लवलीज पाठ आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं माई फ्रूटी बॉय को। ठीक है। एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है, नो वे डैड, आर यू सीरियस? मतलब मैं उससे शादी करूं? क्यों करूं? तो इस पे वो कहता है, बस करो, तुम्हारी एज हो गई है और अब तुम क्या चाहते हो कि तुम सब दिन बस ऐसे ही रहोगे? छोटे बच्चे हो क्या? नहीं, हाँ तुम्हें करनी ही होगी शादी। इट्स फाइनल। लड़का बहुत अच्छा है, हाँ तुमसे बस 2 साल बड़ा है। इस पे वो फ्यूरियस होते हुए कहता, वाट वीट, वो मुझसे बड़ा भी है? आर यू किडिंग मी डैड? सीरियसली? नो वे, नो, मैं शादी नहीं करने वाला। और वैसे भी, तो उसके फादर कहते हैं, वैसे क्या? व्हाट? क्या तुम किसी लड़की से शादी करने वाले हो? भूलो मत कि तुम एक आह फॉरगेट इट। और इतना बोलकर वो कहता है, इसे समझाओ, ये हाँ कर दे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी ऊपर से आते हुए कहता है, डैड रिलैक्स्ड, ये अभी अभी जस्ट यूएसए से बाहर आया है और आप इसे शादी की गुड न्यूज़ दे रहे हैं। तभी वांगजी फ्यूरियस होते हुए कहता है, उस पर भी 2 साल बड़े लड़के से मुझे शादी करनी है? व्हाट हैपेंड डूड, ये क्या चल रहा है? मुझे मतलब एक बुढ़े से शादी करनी होगी? इस पे वो कहता है, हे पहले एक बार उसे देख तो लो। तभी लैन सिचेन वांगजी के सामने में विंग की पिक्चर निकाल के रखता है, जहाँ पे हमारा जो विंग था उसने फुल पैंट पहना हुआ था, शर्ट पहना हुआ था जिसको उसने थोड़ा सा लीज को ऊपर ओपन अप करके बंद करा हुआ था। एंड देन उसके ऊपर ना एक स्वेटर था जिसको उसने गले से आगे लटका कर ऐसे एक फोल्ड नॉट बांधते हैं ना, तो एक नॉट करके वो लटकाया हुआ था। और उसके फेस पे शीशा था, आई मीन चश्मा था। उसका हेयर स्टाइल उसके फेस पे जच रहा था और वो बहुत कूल लग रहा था उस पिक्चर में। वांगजी उस फोटो को पहले तो देखता है एंड देन कहता है, नॉट बैड, ये इतना बुरा भी नहीं है, पर ये सच में अंकल जी लगता है। लैन सिचन कहते हैं, एक्चुअली में ये हमारे ही कंपनी में काम करता है और डैड इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। तो पीछे से वॉइस आती और वो मेरे फ्रेंड का बेटा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। ये बात सुनकर के वांगजी पीछे मुड़ते हुए कहता, अंकल आप भी? वो कहता, ये एक स्पेशल चाइल्ड है। आ, तुम्हें लड़की से शादी में कोई करने में इंटरेस्ट नहीं है। ओके आई नो, मैं सहमत हूँ कि तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं है एज अ गे होने के नाते, बट तुम्हें इससे शादी करनी चाहिए क्योंकि अगर तुम्हें इन फ्यूचर फादर बनना है तो तुम्हें इसी से शादी करनी चाहिए। वांगजी वांगजी और फ्यूरियस हो जाता है और कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं अंकल? हाँ। तभी उसकी मॉम डैड अंकल लैंसिजन सारे वहाँ पे बैठे हुए थे और कहते हैं, एक्चुअली में ये बेबी बर्थ कर सकता है क्योंकि इसके अंदर जो जेनेटिकल है वो विमेंस के हैं और ये न्यू लाइफ को कंसीव करके बर्थ दे सकता है, यू नो व्हाट, जैसे एक लड़कियां देती हैं वैसे। इस पे वांग जी और ज़्यादा चिढ़ते हुए कहता है, अच्छा तो इसी के लिए इसे चुना गया है? कहता कि हाँ कह सकते हो, और ये स्पेशल केस है, दैट्स वाई, और हमें तो यही चाहिए और तुम्हें जो चाहिए वो तो तुम्हें मिल ही रहा है, तो फिर शादी करने में क्या ही प्रॉब्लम है? हाँ अब वैसे भी भूलो मत, तुम भी तो 30 साल के हो चुके हो। ये सुनकर वांगजी कहता है, हाँ सीरियसली डैड, पर मैं इससे पहले इसका टेस्ट लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं देखना तो चाहता हूँ ना कि ये मेरे टाइप का है या नहीं है। अगर ये मेरे टेस्ट बड के अकॉर्ड नहीं हुआ तो मैं शादी नहीं करूँगा डैड। इतना बोलकर वांगजी छमकता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। सभी वो ऊपर जाते हुए वांगजी को देख रहे होते हैं। लैन सिचन कहता है, रिलैक्स गाइस, वो पसंद कर लेगा क्योंकि आपको पता है ना वो इतना भी बुरा नहीं है, और वैसे भी कुछ टाइम उसके साथ रहेगा तो उसे अच्छी और बुरी उसकी आदतें उसे पता चल जाएंगी। वहीं ऊपर से वांगजी ऊपर आता है, अपने सारे कपड़ों को, जो उसने शर्ट सूट पैंट वगैरह जो कुछ भी पहना हुआ था वो सारी चीज़ों को खोल देता है एंड देन वो खोल करके एक नॉर्मल ड्रेस वेयर करता है। जैसे कि एक होता है ना, नीचे एकदम ब्लैक कटी फटी जीन्स, उसके ऊपर से टी शर्ट, उसके ऊपर से लेदर का डेनिम जैकेट, बालों को इतने इतना फ्रैंकी बनाया हुआ था, ऊपर से मेकअप, आंखों में काजल और आईलैशेस और आईलाइनर, इन सब का यूज़ किया था, लिप ग्लॉस लगाया था। उसके बाद हल्का सा मतलब एक एक होता है ना कि चार्म
चेहरे पे थोड़ा नटखट नठीला स्वभाव का, तो ऐसा उसने लुक लिया हुआ था। एंड देन वो अपनी कार की कीज लेता है एंड देन नीचे आता है। उसे इस गेटअप में देखकर सबके तो प्राण हलक में आ गए थे। कहते हैं, हे टू, कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ। वांग जी कहता है, फॉरगेट इट, मैं नहीं बता रहा। और इतना बोलकर वो सीधे वहाँ से निकल जाता है। अंकल किरण कहते हैं, पता नहीं अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या मैं बता दूँ विंग को? इस पे वो कहता है, अंकल प्लीज़ अब मत करो। आपको पता है ना, अगर वांग जी ने ठान लिया है कि वो उसके बारे में कुछ सोचेगा, पता लगाएगा, देन वो उसके बारे में पता लगा के ही रहेगा, अगर हम चाहे तब भी, ना चाहे तब भी। आपको पता है ना उसका सेक्रेटरी क्रिस कितना ज़्यादा ओवर स्मार्ट है। कहता तभी हमारा वांग जी अपनी कार स्कूटी बाइक पे बैठ जाता है एंड देन क्रिस को कॉल लगाते हुए कहता है, एक पिक्चर सेंड किया है, मुझे इसकी पूरी डिटेल निकाल के दो, पसंद नापसंद से लेकर के हर एक छोटी सी बड़ी चीज़, एक भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना? क्रिस कहता ओके सर। फिर वांग जी कहता है, एक और काम करना है, और इतना बोल करके वो कॉल कट कर देता है। जेसी क्लब के बाहर वहाँ पे वो अपनी बाइक को पार्क करता है एंड देन वो वेट कर रहा होता है। वहाँ पे क्रिस आते ही कहता, सर ये रहे वो लोग। वहाँ पे 3 बंदे और थे जो कि टपोरी थे, बिल्कुल गुंडे टाइप्स। उसे देखते हुए कहता है, इसे अच्छे से समझा दिया है ना, इसे क्या करना है? तो कहता है, हाँ समझा दिया है सर। वो कहता है गुड। फिर वांग जी कहता है, तो चलो हिट मी। वो कहता हाँ। तो वो गुंडे भी डर गए थे और क्रिस भी। तो क्रिस कहता, सर आप ये क्या बोल रहे हो? कहता, क्रिस बहुत जोर का मारना ताकि ब्लड आने चाहिए, और हाँ दांत नहीं टूटने चाहिए। बेचारा हमारा क्रिस पहले तो फू 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 करके हाथ को फूंक मारता है एंड देन वांग जी को एक धड़के देता है। बेचारे वांग जी के दांत चुभ गए थे और वो कहता, आउच, इतनी जोर से नहीं मारना था ना, आह मेरे जबड़ा हिल गया। क्रिस कहता है, हम सॉरी सर, पर आपने कहा था खून निकलना चाहिए। कहता इट्स ओके। फिर वो कहता है, तो इसे पता है ना क्या करना है? कहता है ओके सर, हाँ इसे पता है, आप जाओ, और हाँ रूम नंबर 5। इतना बोल करके वो बाहर से बेस्ट ऑफ लक कर रहा होता है। वांग जी उस क्लब के अंदर आता है क्योंकि वो खुद पहले तो पास दिखाता है एंड देन उन तीनों को भी अंदर लेता है। फिर उसके बाद वो ना भागना शुरू करता है ताकि अगर फुटेज में आए भी ना तो पता चले कि हाँ सच में वांग जी का कोई पीछा कर रहा है। पहले तो वांग जी भागना शुरू करता है, उसके बाद ये लोग एक एक करके सारे रूम को ओपन कर रहे थे। वहीं हमारा जो वांग जी था वो भागते भागते रूम नंबर 5 में जाता है और वहाँ जाते ही देखता है कि एक शख्स जो कि हमारा विंग है, वो उसने कोट वेयर किया हुआ है, शर्ट पहना हुआ है, पैंट पहना हुआ है और 2 लोगों से वो डील कर रहा था। वांग जी तो पहले उसे देखता है, फिर उसके पास आते हुए कहता, प्लीज़ 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 मुझे बचा लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वो लोग मुझे मेरे पीछे पीछे पड़े हुए हैं, प्लीज़ मुझे बता लो, प्लीज़ 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 गो, प्लीज़ गो। और विंग अलग पैनिक होते हुए कहता, हे कौन हो तुम और कौन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और तुम्हारे मुंह से ब्लड आ रहे हैं, किसी ने तुम्हें मारा है? वांग जी ना उसे चिपकते हुए बोल रहा है, प्लीज़ प्लीज़ गो, प्लीज़ प्लीज़, वो मुझे मार डालेंगे, मैंने उसके पैसे लिए हैं इसलिए वो मेरा पीछा कर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़। और इतना बोलकर वो वांग जी ना उससे चिपट रहा था। तभी वो रूम ओपन होता है और जब विंग देखता है कि वहाँ पे कुछ गुंडे हैं और वांग जी ना नीचे झुका हुआ था, तो वो कहता है, यहाँ पे कोई आया है क्या? वो कहता है, नहीं यहाँ कोई नहीं आया है, इतना बोल करके। और वो इधर बढ़ रहा होता है ना, तो वांग जी फटाक से विंग के सीधे बालों को खींचते हुए उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है, देन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। पहली बार था जब वांग जी विंग के लिप्स को जैसे ही कैप्चर किया, उसके बॉडी से ना हल्की हल्की ना इलायची की खुशबू आ रही थी। वो उसकी बॉडी से वो आती स्मेल, और उसने रोज का मिक्स परफ्यूम लगाया हुआ था। वो उसके ठंडे पड़ चुके बॉडी, वो क्योंकि एसी रूम था वो फुल, इसी वजह से जब वो किस कर रहा था ना, उसके अंदर एक ऐसा एहसास पनप रहा था वांग जी के अंदर, मानो कि वो अभी जस्ट लाइक वांग जी विंग के गोद में बैठेगा एंड देन उसे मसलते हुए उसे किस करेगा। ऐसी पूरी कंडीशनिंग उसके दिमाग में एक छवि बन रही थी, लेकिन फिलहाल से वो उसके बगल में बैठकर उसे किस कर रहा था। जब वो जो उस गुंडों को जो उन्होंने हायर करा हुआ था, वो जब देखता है कि ये दोनों भाई लगे पड़े हैं और इधर ये दोनों डील करने वाले की उसकी तो हाँ निकल गई हुई थी, और वो मतलब मुँह हाँ करके उन दोनों को किस करते हुए देख रहे हैं। जहाँ पे हमारा वांग जी एक तो उसके बाल को खींच के पकड़े हुए था, और वांग जी विंग की ना अगर फेस टू फेस किस करा जाए ना तो कैप्चर करने में अच्छा होता है, पर वो दूसरी टर्न से उसके मुंह को पकड़े हुए था, जिससे ना वो उसके दोनों लिप्स को एक साथ कवर करते हुए किस कर रहा होता है, और वो बहुत बुरी तरीके से मतलब सांस भी नहीं ले पा रहा था और उसे कुछ हो भी नहीं रहा था, इतना बुरा कंडीशन उसका हो चुका था। 1 मिनट के फुल ऑन किस कर लेने के बाद
वांग जी उसे छोड़ता है जहाँ पे विंग का बाल पूरा मेस्टअप हो चुका था। उसकी आंखों पे जो स्पेक्स चढ़ा हुआ था वो आड़े टेढ़े हो गए थे। वांग जी उसको देखता है जहाँ पे वांग जी देख पा रहा था कि विंग उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही है। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ अजीब फील कर रहा है। वांग जी विंग के चश्मे को ठीक कर देता है और कहता है थैंक यू अर्का, थैंक यू सो मच। विंग कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और वांग जी उसके बैक को रब कर रहा था। फिर उसके बाद वो उसके बालों को भी सेट कर देता है। विंग ओनली फॉर देख रहा था। उसके बाद वो गुंडा जब वहां से चला जाता है तो कहता है थैंक यू सो मच। विंग कहता है निकलो अभी, क्या अभी दफा हो जाए यहाँ से, मैंने कहा दफा हो जा। विंग कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वो अगर दोबारा आया और ढूंढने लगा तो मैं नहीं जाऊंगा। तभी वहां पे दूसरा भी आ जाता है, कहता है ए क्या किसी ने एक लड़के को भागते हुए देखा है? तो विंग उसको देख रहा होता है और वांग जी ना वापस से उसके शोल्डर पे ना सर रख करके एकदम छुपा हुआ था। तो वो कहता है नहीं यहाँ कोई नहीं आया। कहता है हम इसे यहीं छोड़ के जा रहे हैं और अगर वो हमें दिखा तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और इतना बोल करके और वो जो था वो उसको गेट के बाहर ही खड़ा कर देता है। और बेचारा हमारा विंग ना चाहते हुए भी वांग जी के साथ फंसा हुआ था और वांग जी भी उसके हाथ को बहुत कस के पकड़ा हुआ था। फिर जब विंग को एहसास होता है कि सामने वाले दो पर्सन को भाई बात भी करनी है, उनसे बात कर लो, तो वो उससे बात करना स्टार्ट करता है। एंड देन वो बेचारा अलग ही शॉकिंग जोन में चले गए थे और वो कहता है डोंट मानी, ये डरा हुआ था ना, इसी वजह से इसने केस करा। इतना बोल करके वो दोनों भी जल्दी जल्दी से बात खत्म करके वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद विंग वांग जी को देखता है जो सच में डरने की अच्छी एक्टिंग कर रहा था और कहता है हे तुम क्या लेना चाहोगे, ड्रिंक या फिर सोडा? तो कहता है आई एम सॉरी गगा पर मैं ये सब नहीं पीता। आप आप मुझे बाहर लेके चलो ना, मैं चला जाऊंगा घर। विंग कहता है ओके ठीक है। फिर वांगजी और विंग जब बाहर आते हैं तो वो ना जो गुंडे थे वो साइड हो जाता है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर वांगजी ना क्रिस को ऐसे थम्स अप वाला इशारा देता है और उसके साथ वो विंग के साथ ना बाहर आ जाता है। उसके बाद क्रिस हमारा उन तीनों गुंडे को ना पैसे दे देता और कहता है वेल डन, तुमने काम अच्छा किया। वो गुंडे भी पैसे लेके चले जाते हैं। वहीं वांग जी विंग के कार में आके बैठ चुका था। अब विंग को तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने एक एक्स्ट्रा मुसीबत पाल लिया है जो उसके पीछे पीछे घूम रहा है भाई, हर गगा बोल करके। तो वो कुछ भी नहीं बोल रहा था और वांग जी उसके हाथ को ऐसे पकड़े हुए था जैसे कि वो खो जाएगा अगर उसे छोड़ेगा तो। और क्रिस अपनी कार से उस कार का पीछा कर रहा होता है। तो वांग जी कहता है हम उस कॉम्प्लेक्स में चल सकते हैं, वहाँ पे सुपरमार्केट है। तो विंग कहता ओके ठीक है चलो। फिर वांग जी वहाँ पे आता है। विंग भी आता है, कहता यहाँ क्या करने आया? कहता मैंने कहा ना कि मैं तो छोटा बच्चा हूँ ना, तो मैं तो ड्रिंक करता नहीं, तो मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ, लस्सी या कुछ और? विंग कहता है तुम बताओ मुझे तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है मुझे मुझे फ्रूटी पसंद है, तो आप मेरे लिए फ्रूटी लेके आओ। विंग कहता है फ्रूटी सीरियसली? तुम देखने में तो कम से कम 25 से 30 हो। कहता नहीं 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 मैं बस 22 साल का हूँ। तो विंग कहता पता नहीं क्यों तुम मुझे बड़े लग रहे हो। कहता मैं हेल्दी हूँ ना शायद इसलिए लग रहा होगा। कोई ना आप जाओ लेके आओ। नहीं नहीं वेट मैं भी चलूंगा, मुझे यहाँ नहीं रहना। और इतना बोल करके वांगजी और विंग उस सुपरमार्केट में आते हैं जहाँ पे वांगजी विंग और वांग जी दोनों कार में बैठे हुए थे और वो चल रहे होते हैं। तो थोड़ी दूर आने के बाद ही हमारा वांग जी कहता है अर्घ का वो सुपरमार्केट है ना, हम वहाँ चलते हैं ठीक है ना? तो फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। विंग वांग जी से कहता है अभी मुझे बताओ कि क्या चाहिए तुम्हें? विंग कहता है मुझे ना मेरे लिए फ्रूटी आप? तो कहता मैं देख लूंगा मुझे क्या चाहिए। और कहता सीरियसली तुम फ्रूटी पीने वाले हो? इस पे वांग जी कहता यस मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ ना। वांग जी कहता है तो फिर विंग उससे कहता है तुम्हें देखने के बाद लगता है जैसे कि तुम 25 साल के ऊपर के ही हो। तो वांग जी कहता है नहीं नहीं मैं तो बस 22 साल का हूँ। इस पे विंग उससे कहता है पर तुम तो मुझे 25 साल के लग रहे हो। कहता हाँ हो सकता है क्योंकि मैं हेल्दी हूँ ना। और इतना बोल करके वांग जी विंग के हैंड को पकड़ता और कहता मैं बाहर अकेले नहीं रहूंगा, आप मुझे अंदर लेके चलो ना। विंग कहता ओके ओके चलो। फिर विंग वांग जी को लेकर के अंदर आता है और विंग ना लस्सी ढूंढने के लिए उधर लस्सी वाले डिपार्टमेंट में चला गया था। तब तक वांग जी जब उसको एक हाथ में फ्रूटी पीते हुए देखता है तो विंग उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है और कहता है ये भी ना छोटा बच्चा है सच में। फिर जब उसके हाथ में 6-7 और फ्रूटी देखकर कहता है हाँ ये क्या है, तुमने इतना सारा क्यों लिया? भांग जी आते हुए कहता है क्योंकि मुझे फ्रूटी पसंद है ना।
तो मैंने ले लिया। क्या आप मुझे ये सब नहीं दिलाने वाले हो? विंग कहता है, सीरियसली? ये सारा तुम अभी पीने वाले हो? उस पे वो कहता है, 6 ही तो है, 3 मैं पीऊँगा, 3 आप पी लेना। अरे काका प्लीज़ ले लो ना, मैंने इतने प्यार से लाया। बेचारा हमारा विंग कहता है, ओके ठीक है। फिर वो लस्सी जो लेके आया था कहता है इसे कैंसिल करते हैं, और ना चाहते हुए उन 6 का पेमेंट कर करके विंग और वांगजी कार में आते हैं, और विंग उसे देखते हुए कहता है हंसते हुए, सच में इतनी बड़ी होकर के फ्रूटी पीते हो? तो वो कहता है इसमें क्या है, ड्रिंक तो ड्रिंक होता है ना, चाहे फ्रूटी हो या लस्सी हो। बड़े लोग लस्सी पीते हैं, ठंडी कॉफ़ी पीते हैं, मैं फ्रूटी नहीं पी सकता? वैसे भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। विंग कहता है वो तो होता है, मैंने भी पिया है। और इतना बोल करके वो वांगजी के हाथ जो वो पी रहा था ना, वही छीन करके वो पी लेता है। बेचारा हमारा वांगजी तो अलग ही शौक हो गया था। और जब वो पी रहा होता है तो वांगजी कहता है, ये मेरा जूठा है, ये क्या कर रहे हो? विंग कहता है, तुमने मुझे थोड़ी देर पहले किस किया था, तब मेरा लिप्स भी जूठा हो गया था, अभी मैं उसका क्या करूँ? कोई ना, मैं पी लेता हूँ। इतना बोलकर वो पीने लगता है। फिर एक एक करके वो सभी पीते हैं, और वांगजी विंग से कहता है, नहीं नहीं, विंग वांगजी से कहता है कि हाँ, तो अब मुझे बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है? इस पे जो वांगजी वो पकाने लगता है कि क्या वो लैंड मेंशन तो बोल नहीं सकता। वो कहता है, एक्चुअली में मेरा ना डोरमेंटी बंद हो गया होगा, तो क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? विंग अपने मन में कहता है, ये तो मेरे से चेप ही हुए जा रहा है भाई। फिर वो कहता है, डोरमेट्री तुम क्या करते हो? कहता है, मैंने बोला ना मैं 22 साल का हूँ, तो मेरे कॉलेज का लास्ट ईयर है। आ, आप मुझे नहीं लेके जाओगे अपने घर? अब उसकी बात सुनकर विंग कहता है, हाँ चलो ठीक है, चलते हैं। फिर ना चाहते हुए वो उसे अपने घर लेकर के आ जाता है। और हमारा वांगजी बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि हाँ, इसी बहाने ही सही पर वो उसे देख तो पाएगा ना, उसे थोड़ा बहुत जान भी पाएगा, तो वो बहुत हैप्पी था। और फिर विंग की कार उसके घर के लिए चल देती है। जैसे ही घर विंग और वांगजी एंटर करते हैं, तो विंग के घर को देखते ही वांगजी कहता, ओ शिट, क्योंकि विंग के घर में कपड़े इधर पड़े हुए थे, ग्लास में आधा पानी पोर किया हुआ था, और वो ग्लास टेबल पे रखा हुआ था। इवन खाया हुआ प्लेट भी वैसे ही रखा हुआ था। हालांकि घर से स्मेल तो नहीं आ रही थी, पर घर बिखरा पड़ा था। कुछ पेपर्स वगैरह उसके जो डेस्क में थे ना, वहाँ पे रखा हुआ था। वांगजी कहता है, ये सब क्या है गगा? तो विंग कहता, सॉरी, एक्चुअली में मुझे उस कंपनी में इतना काम करना पड़ता है कि मुझे सुबह 8 बजे ही जाना पड़ता है, और आते आते मीटिंग ख़त्म होते होते रात के लगभग 9-10 बज जाते हैं। दैट्स वाई मैं सिर्फ वीकेंड पे वर्क कर पाता हूँ। आई एम सो सॉरी कि मेरी घर की हालत ऐसी है। तो वांगजी कहता है, तो आप अपने लिए कोई मेड क्यों नहीं रख लेते? विंग कहता है, मेरी इतनी अच्छी सैलरी नहीं है कि मैं मेड रख सकूँ। वैसे खैर छोड़ो। वांगजी कहता, ठीक है। फिर विंग कहता है, क्या पीना चाहोगे? तो वांगजी कहता है, मैं कॉफ़ी पीना चाहूँगा। फिर विंग उसके लिए कॉफ़ी बनाने के लिए और जो किचन एरिया होता है वहाँ आता है, वांगजी के लिए कॉफ़ी बनाता है। कॉफ़ी बना करके उसके सामने ले करके आता है, और लाते ही कहता है, तुम यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ, ठीक है ना? इतना बोलकर विंग वांगजी के सामने कॉफ़ी प्लेस करके सीधे अपने बेडरूम की ओर चला जाता है। हालांकि विंग का जो घर था ना, वो काफ़ी खूबसूरत था, मतलब कि एक टॉप नॉच फ्लोर पे था, और वहाँ से पूरे सिटी का व्यूज़ देखा जा सकता था। एरिया भी काफ़ी अच्छा था, 2 बेडरूम्स थे, एक लिविंग रूम था, एक किचन एरियाज़ था। बाहर गार्डन बालकनी थी, जहाँ पे हमारा वांगजी चला जाता है, कॉफ़ी पीता है। तब तक विंग ना वॉशरूम जा करके और नहाने के लिए चला गया हुआ था। वांगजी कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद देखता है कि विंग अभी तक नहीं आया है। कहता है, हाँ, लगता है मुझे अपने होने वाले हस्बैंड की घर की क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी। चलो वांगजी, मेड बन जाओ, मेड। इतना बोल करके वो सारे कपड़े जितने बिखरे हुए थे वो उसको लॉन्ड्री बकेट में डालता है, पेपर्स को उठा करके डेस्क मेट पे अच्छे से एडजस्ट करता है। जो जूठा बर्तन था वो सभी सिंक में ले जाकर डाल करके और पूरे घर की ना झाड़ू लेकर के सफाई करता है। वाओ, हाउसमेट वांगजी। ये देखकर अच्छा लग रहा था उसे। पूरा घर क्लीन करने के बाद कहता है, हाँ, 15 मिनट से मैं क्लीनिंग कर रहा हूँ, पर अभी तक गगा नहा के नहीं आया है, मैं देखता हूँ। और ये बर्तन धोने का लिक्विड कहाँ है, मुझे वो भी नहीं दिख रहा है। खैर, पर मुझे तो बर्तन धोने आती ही नहीं है, अगर मैं धोने गया तो कहीं मुझसे बाल वाल टूट तो नहीं जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। वैसे भी मुझे उनके सामने अपने से कम उम्र का सिर्फ 22 साल का बच्चा ही बनना है, और अगर मैंने कोई बर्तन तोड़ दी तो पक्का मुझे गोगो से डांट पड़ेगी। ये सोचकर वांगजी बेडरूम में इन कर चुका था। वो जैसे ही आता है तो देखता है उसका मुंह खुला का खुला था, क्योंकि जो वांगजी था, जो विंग था, विंग
वो टॉवल रैप करके वॉशरूम से अपने एक हाथ नीचे था उसका, एक हाथ से उसके बॉल को रब करते हुए आ रहा था, जिसे देखकर वांग जी का गला सूख रहा था। विंग ऐसे तो फुल शर्ट और फुल जीन्स ने पैंट पहना हुआ था और उसके ऊपर कोट डाला हुआ था, तो उसमें वो परफेक्ट बॉडी शेप तो उसकी पता नहीं चल रही थी, पर अच्छा दिख रहा था, स्मार्ट और हैंडसम। पर अभी उसकी बॉडी देख करके वांग जी कहता, ओ माय माय गॉड। और इतना देखना हुआ ही था कि विंग कहता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ। वांग जी कहता है, मैं तो आपको देख रहा था। वैसे मेरा गला सूख रहा है, आपके पास फ्रूटी होगी क्या गगा? और इतना बोलकर वांग जी फटक से दूसरी तरफ मुंह टर्न कर लेता है, क्योंकि उसके दिमाग ग्रेटिट्यूड की जगह पे सॉलिट्यूड की जगह पे ग्रेटिट्यूड की जगह पे कहीं और ही जा रहा था, और वो सोच नहीं पा रहा था। विंग कहता है, हाँ 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 है, तो तुम बाहर चलो, मैं अभी आता हूँ। इतना बोल कर ये विंग जल्दी जल्दी से कबर्ड में से कपड़े लेकर वापस से वॉशरूम में भाग जाता है। हमारा वांग जी बेचारे अपने कलेजे पे हाथ लेते हुए आके वो बैठा हुआ था, सन मतलब वो सामने की तरफ बस ब्लिंकली देख रहा था। फिर विंग कब जल्दी से टी शर्ट और पजामा पहन के आ चुका था। फिर वो फ्रिज खोलता है और उसमें ना फ्रूटी था, पर छोटा सा पैकेट होता है ना, वो नहीं था, बड़ा वाला डब्बा था। उसको वो 2 ग्लास में पोर करता है और एक अपने लिए लिया हुआ था, एक उसके सामने कर देता है। पर वांगजेब स्टिल सामने की दीवार को देख रहा था। विंग कहता है, हेलो, हे फ्रूटी, हेलो, हे मिस्टर फ्रूटी। पर वांग जी स्टिल अभी भी दीवार को देख रहा था। वांग जी को जब देखता है कि वो बस ऐसे है, फिर वापस से चिल्लाते हुए कहता है, हे मिस्टर फ्रूटी। वांग जी कहता, हाँ हाँ हाँ। तो विंग कहता है, कहाँ देख रहे हो? वांग जी कहता है, आपको, आई मीन कि वो फ्रूटी को। और इतना बोलकर उसके हाथ से वो फ्रूटी ले लेता है। विंग बैठ जाता है, तो भी वांग जी उसको घूर के देख रहा होता है। विंग कहता है, क्या मेरे बॉडी पे कुछ लगा है? वांग जी कहता है, हाँ बहुत कुछ, मेरी हालत ख़राब हो गई है। फिर वो अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा लेता है। विंग कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? वांग जी कहता है, गगा क्या मैं आपको किस कर सकता हूँ? विंग कहता है, व्हाट? तो वो कहता है, मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली उस समय मैंने किस किया था ना, तो वो मुझे ज़्यादा सॉफ्ट और प्लम्पी लगा था, एंड देन आपके डीओ का जो स्मेल था वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था, दैट्स वाई मैंने पूछा। इट्स ओके अगर आपकी गर्लफ्रेंड बुरा मान जाएगी तो। विंग सामने देख रहा होता है, कहता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और सच कहूँ तो मेरी शादी फिक्स हो चुकी है किसी बड़े से लैंस के साथ में। आई डोंट नो कि वो कौन है। तो वांग जी कहता है, ओ तो आप क्या उससे शादी नहीं करना चाहते? विंग कहता है, मैंने उसे देखा नहीं है और वो मुझसे 2 साल छोटा भी है। पता नहीं वो मुझे क्या ही सोचेगा, कहीं मैं उसके लिए कोई अंकल टाइप्स बुढ़ा तो नहीं लगूंगा ना, क्योंकि ना ही उसने मुझे देखा है और ना ही मैंने उसे देखा है। तो वांग जी कहता, ओ तो फिर आपने शादी क्यों की? आई मीन कि शादी के लिए हाँ क्यों करी? विंग कहता है, मेरे डैड की डेथ थी और मेरे पढ़ाई लिखाई में जो भी कुछ खर्च हुआ था, तो मेरे डैड ने उनसे लोन लिया था। अब मेरे डैड रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके पास उतनी सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, तो मैंने यहाँ पे जॉब कर ली। और उनके फादर ने मेरे सामने में ये कंडीशन रखी है कि उन्हें मेरे बेटे से शादी करनी होगी, और मैं चाहकर भी मना नहीं कर सकता। अब वांगजी को लिटरली बहुत गुस्सा आ रहा था अपने डैड के ऊपर, और कहता, ओह तो क्या आप उससे शादी नहीं करना चाहते? विंग कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं किसी से भी शादी कर सकता हूँ। वैसे खैर छोड़ो ये, तुम बताओ तुम क्या करते हो? तो विंग कहता है, मैं ना इस कॉलेज में पढ़ता हूँ और मेरा ये फाइनल ईयर है, बस इतना ही। तो वांग जी की बात सुनकर विंग कहता, ओ ठीक है, मैं किसी दिन आऊँगा तुम्हारे कॉलेज। तो वांग जी कहता, ओके ओके आप आ सकते हो। और इतना बोल करके वो दोनों फिर उस जूस को, फ्रूटी को ख़त्म करते हैं। उसके बाद वांग जी कहता है, तो मैं कहाँ सोऊंगा? विंग कहता है, तुम चाहो तो मेरे बेडरूम में सो सकते हो। वांग जी उछलते हुए कहता है, सच में गगा? विंग कहता है उसके माथे पे मारते हुए, तुम अपने डर्टी माइंड को ना कंट्रोल करो, मुझे पता है अगर तुम मेरे बेडरूम में सोते हो तो मैं दूसरे रूम में सो जाता हूँ, ठीक है ना? तो वांग जी का मुंह बन गया था, कहता ओके। ना चाहते हुए भी हमारा वांग जी विंग के रूम में आकर डोर बंद करता और विंग के बेड पे जाकर सीधे कूदते हुए कहता, बेड से भी स्मेल अच्छी आ रही है, पर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? वैसे मैं भी नहीं करना चाहता था, पर मैं अब करना चाहता हूँ। ओ माय गॉड, मैं कब करूँगा शादी और मैं कब आपको मस लूँगा? हाँ गगा, ऐसे वो कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ विंग अभी गया ही नहीं था, वो हॉलवे में ही घूम रहा था। तो उसको डोर को नॉक करते हुए कहता है, हे मिस्टर फ्रूटी, बाहर आओ तो तुम। तो वांग जी बाहर आता कहता,
क्या हुआ गा? कहता मेरे घर की क्लीनिंग किसने करी? कहता है मैंने कर दी। आप तो बहुत बिजी जा रहे थे ना, मुझे डर्टीनेस पसंद नहीं है। कहता शायद से ये आदत मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आएगी। गुड गुड, मैं तुम्हें ना दोबारा से फ्रूटी दूंगा पीने के लिए। कहता गुड गुड, और आप मेरे लिए फ्लेवर चाहो तो चेंज कर सकते हो। विंग कहता ओके, सो जाओ अब। और इतना बोल करके उसको अंदर ढकेल के दरवाजा बंद कर देता है और फिर वो सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह विंग उठता है फटाक फटाक से जल्दी से अपने लिए और ईवो के लिए, वांग जी के लिए नाश्ता प्रिपेयर करता है। वांग जी हमारा आंख मलते मलते आता है और कहता है गुड मॉर्निंग गगा। विंग कहता है गुड मॉर्निंग, देखो मैंने नाश्ता बनाया, फ्रेश हो जाओ। वांग जी कहता है और इतना बोल के वो सीधे किचन में आता है, विंग को बैक से हग करते हुए कहता है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय लव, गुड मॉर्निंग माय जान, गुड मॉर्निंग माय स्वीट हार्ट। और इतना बोल कर ना वांग जी के नेक को ना रब कर रहा होता है और अपनी गर्म गर्म सांसों को ना वहाँ पे छोड़ रहा होता है। तो विंग कहता है ही मिस्टर फ्रूटी, ये क्या कर रहे हो? हाँ, मेरे से दूर हटो। पर वांग जी कुछ भी नहीं कर रहा था। विंग को कुछ चीज पोक होती है तो वो कहता है हे मिस्टर फ्रूटी, मेरे से दूर हटो। और एकदम बोलकर उसको हटा देता है और वो एकदम पैनिक कर रहा था। वांग जी कहता है क्या हुआ गा? मैं तो बस हक कर रहा था, मैंने बहुत मिस किया रात को आपको, दैट्स वाई। आपने तो मेरी जान बचाई थी ना, क्या मैं आपको गले भी नहीं लगा सकता? इतना बोलकर वांग जी वापस उसके ऊपर चिपट रहा था। विंग को फिर से एहसास होता रहा, वो उसे हटाते हुए कहता हे तुम ना वॉशरूम जाओ। और इतना बोल करके और वो उसको जबरदस्ती से वॉशरूम में उस कमरे में धकेल देता है और कहता है हाँ, ये मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे ऐसे टच कर रहा था तो मुझे इतना ज़्यादा अजीब फील क्यों हो रहा था? और वो सोचते ही उसके तन बदन में आग लग जाती है और वो कहता है नो 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 नो, मुझे ये सब सोचना ही नहीं है। और इतना बोलने के साथ ही वो वापस से जल्दी जल्दी टेबल पे नाश्ता लगाना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, उसे होश जब आता है क्योंकि वो नींद में ये सारी हरकतें कर रहा था। तो जब उसकी नींद खुलती है अच्छे से वॉशरूम में जाने के बाद, तो वो देखता है और कहता है शिट, ये मैंने क्या कर दिया? कहीं उन्हें मुझ पर डाउट तो नहीं होगा ना? मैंने क्या किया ये वांग जी, तुम्हें कंट्रोल नहीं हो रहा है क्या? और इतना बोल करके वो साइड हो जाता है और जल्दी जल्दी से फ्रेश होकर के बाहर आता है। तब तक विंग उसका वेट कर रहा था। वांग जी कहता है आई एम सो सॉरी गोगा। विंग कहता है कोई बात नहीं। और इतना बोलने के साथ ही वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर वांग जी उसके उसके कॉलेज के सामने छोड़ देता है वांग जी को और विंग वहाँ से चला जाता है ऑफिस। उसके जाते ही क्रिस जो कब से उन लोगों को फॉलो कर रहा था रात को भी और अभी भी, कमरे में आने के बाद वांग जी ने उसे कॉल करके बोल दिया था कि वो यहीं रुकने वाला है। क्रिस भी समझ गया था और बेचारा को कार में सोनी पड़ी थी रात को पूरी रात। अभी बेचारे की कमर अकड़ी पड़ी थी। कार उसके सामने आता है और वांग जी उसमें बैठ जाता है और पागलों की तरह स्माइल कर रहा था। तो क्रिस कहता है क्या हुआ सर? तो वांग जी कहता है क्वाइट इंटरेस्टिंग, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, पर उसने कहा कि वो मुझसे मिलने आएगा। हाँ, उस पर नज़र रखो, अगर वो कभी मेरे से मिलने के लिए कॉलेज आता है तो मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर देना। ये सुनकर किस कहता है ओके डन सर। और इतना बोल करके वांग जी जब घर आता है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। सीजन आते हुए कहते हैं इतनी सुबह सुबह आ रहे हो, कहाँ से आ रही है तुम्हारी सवारी वांग जी? वांग जी कहता है मैं अपने हस्बैंड से मिल के आ रहा हूँ। ये सुनना हुआ ही था कि उसके डैड कॉफ़ी पी रहे थे और करते खांसने लगते हैं। तभी वांग जी को याद आता है कि विंग ने कहा था कि हाँ, कैसे उनकी कंडीशन रखा गया था उसके सामने में शर्त, और इस वजह से विंग को ना चाहते हुए भी हाँ करना पड़ा था। तो इसलिए वो कहता डैड, क्या आपने गगा को फोर्स किया है मुझसे शादी करने के लिए सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उन्हें लोन दिया था, एजुकेशन लोन? ये सुनकर उसके डैड खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें ये कैसे पता? वांग जी कहता है क्या आपने इसीलिए उन्हें चुना है मेरे लिए? उसके डैड उसके पास आते और कहते हैं बरखुरदार, एक रीज़न ये भी है कि हाँ, लोन दिया था तो लेना तो बनता था, पर उसके डैड दे नहीं सकते और उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो अपनी सेविंग्स से वो हमें लोन दे देंगे वापस। पर दूसरी थिंग ये, जब मुझे पता चला कि उसके पास एक स्पेशल क्वालिटी है, और तीसरी थिंग वो कि वो ऑफिस को मेरे एब्सेंट में मेरे सारे काम को वही संभालता है। जितनी भी मीटिंग्स होती है, सब कुछ होता है वही करता है, इवन तुम्हारे अंकल के भी। तो मैं इतने अच्छे लड़के को अपने हाथ से जाने क्यों दूँ? वैसे भी सीचन पहले से ही इंगेज था, वरना मैं उसकी शादी सीचन। वांग जी बीच में कहता नो नो वे डैड, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, बट हाँ, जब मैं कहूँगा तब होगी। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला जाता है। उसके जाते ही लैंस सचिन को देखते हुए उसके डैड कहते इसे अचानक से क्या हो गया? कल तक तो बहुत बिफर रहा था, नहीं करना नहीं करना नहीं करना, आज ये। तो लैंस सचिन कहता है डैड, वो अभी अभी अपने हस्बैंड के घर से ही आ रहा है,
उसके डैड वापस से कहते हैं व्हाट, ये रात भर उसके घर था। और वो फटाक से कॉल लगाता है विंग को। कॉल पिक करते विंग को, जैसे ही हेलो करता है इसके अंकल कहते हैं, आई मीन कि इसके डैड कहते हैं उसे, विंग बेटा आप ठीक हो ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं, आपकी तबीयत सही है ना, आप क्या हॉस्पिटल में हो या ऑफिस में हो। विंग अचानक से एक के बाद एक सवाल सुनते ही कहता है सर होल्ड ऑन मैं ऑफिस आ चुका हूँ, बट व्हाट्स द मैटर सर। उसके डैड को थोड़ी राहत होती रही, कहते कुछ नहीं, मुझे लगा शायद आपको कमर आई मीन कि बॉडी पेन हो रहा होगा। विंग अपने आप को देखते हुए आगे पीछे कहता पर मुझे बॉडी पेन क्यों होगा सर, ये तो इट्स नॉर्मल। तो उसके डैड कहते ओ या इट्स नॉर्मल, यस यस आई डोंट नो हाउ इट्स नॉर्मल। फिर कहता है कोई बात नहीं, और वो कॉल कट करके हाथ से ही अपने हाथ के ऊपर इशारा करते हुए उसके डैड कहते हाउ इट्स नॉर्मल सिचन। तो उस सिचन हंसते हुए कहते हैं डैड आप ये इमेजिन कर रहे हो कि वांगजी ने क्या किया होगा उसके साथ। किरण आते हुए कहते हैं आप लोग क्या बातें कर रहे हो। लैन सिचन हंसते हुए कहते हैं डैड इमेजिन कर रहे हैं कि वांगजी ने विंग के साथ में क्या क्या किया होगा। और तो और वो मुझे बता रहे हैं अंकल, हाउ सो सिली। तो उसकी बात सुनकर उसके डैड कहते हैं नो, मतलब विंग ने कहा कि इट्स नॉर्मल एंड देन वो ठीक है। तो उसकी मॉम आती है और सबको एकदम चिल्लाते हुए कहते हैं ये क्या बकवास कर रहे हो, वो हमारा बेटा है, वो जैसे भी करे तुम्हें क्या। हाँ कहता है नो ये मुझे जानना है। उसने कहा इट्स नो रखता हूँ। फिर वांगजी को ना आगे से पीछे से उलट पुलट कर देखते हैं उसके डैड और कहते सच सच बताओ तुम क्या बॉटम बने थे। अब तो उसको ना मतलब डैड ना आगे और पीछे से उसको उलट पुलट कर देख रहे थे, कहते नो 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 सीरियसली बताओ मुझे तुम कि क्या तुम बॉटम बने थे या फिर तुम टॉप थे। अब तो अब इसकी बात ईगो पर आ गई थी, इसलिए कहता है हे वेट डैड आप क्या सोच रहे हो और आप मुझे क्यों टॉप और बॉटम की बातें पूछ रहे हो, आपके दिमाग में चल क्या रहा है। उसके डैड कहते हैं कि मैंने अभी जस्ट विंग से बात करी और उसने कहा नो सर इट्स नॉर्मल और वो बिल्कुल ठीक है। तो तुम उसके घर रात भर थे ठीक, तो इसमें नॉर्मल क्या है। भांग जी अपना सर पकड़ लेता और कहता डैड एक तो मैं आप लोगों की कन्वर्सेशन सुनकर नीचे आया देखने के लिए कि आखिर ऐसी कौन सी कन्वर्सेशन चल रही है, लेकिन आप लोग मैंने नाइट स्पेंड कैसे किया और हम दोनों के बीच में हॉट नोट कैसे हुआ वो डिस्कस कर रहे हैं। मॉम डैड को मारो। और दूसरी बात हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, वो अपने कमरे में सो रहे थे और मैं अपने कमरे में सो रहा था। उसके डैड स्टिल कन्फ्यूजर कहते हैं अपने कमरे का क्या मतलब है। भांग जी कहता है काका सच्ची बता रहा हूँ मैं अभी मेरा लिटरली मन कर रहा है, मैं ना आह 2 कमरे थे डैड इसलिए। कहता हाँ मुझे लगा शायद कि आह तो तुम दोनों के बीच में सच में कुछ नहीं हुआ। वांग जी कहता है डैड आपको नहीं लगता कि मुझसे ज़्यादा आप एक्साइटेड हो रहे हैं। तो इस पे उसके डैड कहते हैं हाँ तो तुम्हारे जैसे खड़ूस बंदर को कोई पसंद आ गया और अचानक से घर आके बोल दो कि नहीं मुझे शादी करनी है तो आई एम सो एक्साइटेड। एंड देन उसने बोला कि इट्स क्वाइट नॉर्मल सर, तो मुझे लगा कि शायद तुम दोनों ने वो आई थिंक से। वांग जी एकदम इरिटेट होते कहते बस डैड और अगर हुआ भी ना तो सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको ना। तो कहता उसकी मॉम कहती पर मैं तो आऊँगी और इतना बोलकर वो स्माइल कर रही होती है। वांग जी चिढ़ते हुए ऊपर चला जाता और कहता है कुछ भी मॉम कुछ भी मतलब। इसके बाद वांग जी ना ऊपर कमरे में आता है और आने के बाद उसके फ़ोन पे एक पॉपअप मैसेज आता है जिसे देख करके वो चौंक जाता है, कहता है नो इतना चिल्लाता है कि वो कहता है हाँ, इसे क्या हो गया। फिर वांग जी नीचे भाग के आता है, कहता है गगा गगा आपके पास वो स्पोर्ट्स वाले कपड़े हैं ना वो मुझे दे दो। कहता है पर चाहिए क्यों। कहता है वो कॉलेज आ रहा है मुझसे मिलने के लिए उसकी मीटिंग है वहाँ पर, वो उधर से वो मीटिंग करके मुझसे मिलने आएगा, मुझे जाना है गा प्लीज़ 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 प्लीज़। उसकी इतनी प्लीडेड वॉइस सुनकर तो पहले पूरे घर वाले सौ कर कहते क्या बोल क्या रहा है ये तो क्लियर करो। अंग कहता है का उसने कहा है कि वो मुझसे मिलने के लिए मेरे कॉलेज आ रहा है। तो लैंस जिन कहते हैं पर तुम तो कॉलेज नहीं करते हो, तुम तो कंप्लीट कर चुके हो ना पढ़ाई और तुम तो खुद बिजनेसमैन हो। कहता है रात को मैंने झूठ बोला था ये कि मैं 22 साल का हूँ और मैं यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। अब मुझे दोगे। सारे फैमिली वाले एक वर्ड चिल्लाते हुए कहते व्हाट।
वांग जी तुमने झूठ बोला? कहता है डैड आप क्या चाहते हो, मैं शादी करूँ या ना करूँ ये मुझे बता दो, फिर मैं जा रहा हूँ उसे बताने कि मैं लायन साइड का। लायन से याद आया वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता, मैं उसे इम्प्रेस करना चाहता हूँ डैड प्लीज़। उसके डैड कहते सीचन दे दो ना, ये कितना नौटंकी कर रहा है। फिर लायन सीचन जा करके अपना स्पोर्ट्स वाला टी शर्ट और पैंट ला कर दे देता है। वांग जी कहता है थैंक यू गॉड, और उसको लिपटते हुए कहता है थैंक यू सो मच। पर डैड खबरदार अगर मेरे रिश्ता तोड़ा तो, अगर वो मुझे नहीं मिला आई श्योर मैं भाग जाऊंगा वापस यूएसए। वो ऊपर चला जाता है कपड़ा चेंज करने के लिए। उसके डैड और अंकल कहते हैं इसके अंदर कौन सी आत्मा आ गई है। किरण कहता है गगा मुझे लगता है पक्का हमारी मॉम आई होंगी। जेंगोजुन किरण को घूर के देख रहा और किरण कह रहा जोक सपाट गगा, पर ये हरकतें कैसी कर रहा है, कह रहा शादी हम क्यों तुड़वाएंगे शादी, पर इसे डर लग रहा है, नहीं तो हम भी मदद करेंगे और हम भी देखने चलेंगे। उसकी बात सुनकर सब कहते हैं हाँ सच में। तो उसकी मॉम कहती हाँ हाँ हम भी चलेंगे चलो चलो। जैसे ही वांग जी वहाँ से निकलता है कॉलेज जाने के लिए, इसकी होल फैमिली भी बैठ जाती है कार में। कार का फॉलो कर रहा था और अभी वांग जी को पता नहीं था। क्रिस बोलता है सर आई थिंक से थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उनका मीटिंग होगा ना। कहता कोई नहीं कोई नहीं। फिर वो लोग जब तक पहुँचते पहुँचते तब तक ना विंग का एक मीटिंग था कैफ़े शॉप में, वो वहाँ पे बैठा हुआ था और उस आदमी से ना बात कर रहा था। वो छोटा सा डील था, उसके लिए विंग ना पहले से ही गिफ्ट आइटम प्रिपेयर करके रखा हुआ था। उसे वो गिफ्ट्स दे देता है और फिर जितने भी डील्स के बारे में था और डाटा निकालवाना था वो सभी निकाल करके और एक फ़ाइल उसे वो दे देता है और उसके साथ वो कॉफ़ी पीता है। हैंडशेक कर ही रहा होता है कि वांग जी उसे देख लेता है कि विंग ना किसी के साथ बात कर रहा है, तो वो समझ गया था कि हाँ वो क्लाइंट हो सकता है जिससे विंग बातें कर रहा है। तो विंग ना अपने साथ 3-4 पंटर को भी लाया हुआ था। क्रिस को बोला हुआ था कि लगना चाहिए कि हाँ वो कॉलेज स्टूडेंट है। तो क्रिस ने जुगाड़ करके 3-4 ना पंटर को लाया हुआ था। अब विंग के हाथ में ना फुटबॉल होता है जिसको वो उछालते उछालते अंदर आ रहा होता है और अंदर आकर के विंग को पूरा फुल अवॉइड मारते हुए, जहाँ पे पानी का पूरा एसी वाला नहीं रखा रहता जिसके अंदर बहुत सारा फ्रूट नहीं जूस का आइटम रहता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह रहते हैं। तो सारे लड़के वहाँ बंदे चले जाते हैं और सब ना एक एक ड्रिंक निकालते हैं पैसे डाल डाल करके। और हमारा वांगजी भी वहाँ से एक ड्रिंक लेता है और सबको हेलो बाय बाय कल मिलते हैं ऐसे करते हुए ना सबको वहाँ से भेज देता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वांग जी हमारा स्टाइल से उस फ्रूटी को ओपन करता है एंड देन पी रहा होता है कि तभी एक शख्स जो कि विंग ही था आता है और उसके हाथ से वो फ्रूटी ले लेता है और उसमें से 2-3 घूंट पीते हुए कहता है तो कैसी रही तुम्हारी प्रैक्टिस। वांग जी कहता है अच्छी थी गगा, पर आप फ्रूटी कब से पीने लगे। तो विंग कहता है पता नहीं क्यों पर अब मेरा मन कर रहा है कि मैं पीऊँ। वैसे इसका टेस्ट इतना बुरा भी नहीं है, हाँ इसमें अगर थोड़ी सी शुगर कम होती तो अच्छा होता ना तुम्हारे लिए। और इतना बोलकर उसके माथे पर टन से मारता है और आधा फ्रूटी तो वो खत्म कर चुका था। वांग जी कहता है हो हेलो गगा मुझे भी पीना है, और वो वांग जी से छपट रहा था। वांग जी ना विंग से छपट रहा था। विंग कहता है नहीं नहीं मुझे पीना है तुम दूसरा ले लो। तो वांग जी कहता है पर आप मेरे जूठा पी रहे हो। विंग कहता है हे लिटिल किडो तुम तुम बोलो मत ठीक है ना मिस्टर फ्रूटी कहीं के, चलो बैठो वहाँ पे। और इतना बोलकर वांग जी खींच कर लाता है उसको उसको खींच के बिठा देता है। फिर 2 घूंट पीते हुए कहता है ये लो पी जाओ। तो वांग जी कहता है मैं नहीं पी रहा ये जूठा है। विंग कहता है ओके मत पियो। और इतना बोलकर वो जैसे ही मुंह लगाता है वांग जी उसके हाथ से छीन कर वापस से वो सब खटक रहा था। अब विंग उसको देख रहा होता है और कहता है सच में ये लिटिल किडो ना मेरे दिमाग में घुसते जा रहा है। अभी तक हम 2 बार ही मिले हैं और पता नहीं क्यों मैं इससे मिलने के लिए इसके कॉलेज भी चला आया। और ये सारी थिंकिंग ना विंग सोच रहा था वहीं इसकी पूरी होल फैमिली बाहर जो वो होता है ना अरिका पाम का पेड़, उस पेड़ के पीछे आधे फैमिली इधर आधे फैमिली इधर थे और सब उनको देख रहे होते हैं। क्रिस आते हुए कहता है सीजन सर आप यहाँ क्या कर रहे हो। होल फैमिली डर गई थी, हालांकि जो वो जहाँ पे था तो बाहर की आवाज़ ना अंदर नहीं आ रही थी। उसके बाद उसके अंकल थे वो कहते हैं हम देखने आए हैं, चुपचाप खड़ा होकर देखो ना इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था। यस सर मुझे भी देखना है, और वो भी लग जाता है लाइन में। अब अंदर जो हमारा वांगजी था वो पूरा स्पोर्ट फॉर्म में था और विंग ऑफिस अटाइल में था। तो विंग कहता है अभी सुबह सुबह ही तो मैं तुमसे मिला था पर देखो मैं दोबारा तुमसे मिलने आ गया। वैसे सच कहूँ तो वांग जी फटक से कहता है कि आप मुझे मिस कर रहे थे गगा। विंग कहता है नहीं नहीं मिस नहीं कर रहा था, एक्चुअली मैं तुमने बोला था ना कि तुम यहाँ पढ़ते हो तो मैं यहाँ देखो मैं मीटिंग करने के लिए आया था। ये कैफ़े शॉप काफ़ी अच्छा है ना, यहाँ की कॉफ़ी भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं यहाँ पे तुमसे मिलने भी आ गया। वांग जी समझ रहा था कि हाँ भाई हाँ विंग उसे मिस कर रहा है। देन वो कहता कोई नहीं चलो हम कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। तो विंग कहता है अभी जस्ट तो कोल्ड ड्रिंक ख़त्म किया है, अभी जस्ट तो अदर रुको तो सही।
फिर ना विंग अपना फाइल निकाल करके काम करने लगता है और वांग जी उसको घूर के देख रहा होता है। फिर विंग को शरारत सूझती है और वो कहता है तो तुम कौन से सब्जेक्ट में हो? तो वांग जी के मुंह से निकल जाता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। वो कहता है तब तो अच्छी बात है, तो मेरी हेल्प कर दोगे? वांग जी को भी अच्छा मौका था, वो कुर्सी खींच करके विंग के बगल में बैठ जाता है। अब विंग ना कुछ गलत कर रहा था, काम तो कर रहा था ऑफिशियल वर्क, पर वांग जी उसको बता रहा था कि गगा यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा। तो विंग ना उसके स्किल से इतना इम्प्रेस्ड हुआ और वो कहता वाओ, तुम्हें सच में ये बहुत अच्छे से आता है वांग जी। तो वांग जी कहता है यस गगा, पर आपने मुझे अभी तक मेरे नाम से नहीं बुलाया, क्योंकि वो फ्रूटी बुला रहा था उसको, नहीं तो लिटिल किडो बुला रहा था। तो विंग बोलता है हम अभी इतने कैजुअल नहीं हुए कि हमें अपने नाम एक्सचेंज करने चाहिए। तो कहता है यस काका, ये भी सही है, पर एक दिन मैं आपको अपना नाम बताऊंगा तो आप मुझे छोड़ के चले तो नहीं जाओगे ना? विंग कहता है नहीं, पर ऐसा क्या है तुम्हारे नाम में कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तो वांग जी कहता है पहले आप मुझसे प्रॉमिस करो कि जब आपको मेरा नाम पता चलेगा तो आप मेरे साथ ही रहोगे हर कंडीशन में, प्लीज। वो छोटा सा उंगली दे देता है उसे पिंकी प्रॉमिस करने के लिए। बेचारे हमारे विंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो उसे छोटी सी पिंकी प्रॉमिस कर लेता और कहता नहीं जाऊंगा, और उसके बालों को खराब कर देता। फिर वो दोनों बात कर रहे होते। वांग जी मौके का फायदा उठाते हुए कहता है काका कैन आई किस यू? विंग कहता है हे, तो तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो लिटिल किडो, यू फ्रूटी बॉय। तो कहता है फ्रूटी वाली किस, प्लीज प्लीज प्लीज। और इतना बोलकर उठ के जाता है, एक बॉटल लेता है फ्रूटी की, उसमें 2 स्ट्रॉ डालता है और लेके आता है। कहता है तो विंग कहता है ये क्या करना होगा? कहता है एक स्ट्रॉ से आप पियो, एक से मैं पीता हूँ। तो विंग कहता है ये लवी डबी वाला सीन कुछ ज़्यादा ही। तो कहता प्लीज़ ना, वरना मैं सच में किस कर लूँगा आपको। विंग कहता ओके। और फिर वो स्ट्रॉ से ना पी रहा होता है, एक स्ट्रॉ से विंग पी रहा होता है, एक स्ट्रॉ से वांग जी पी रहा होता है, और दोनों एक दूसरे को देख के पागलों की तरह हंस रहे होते हैं। फिर वांग जी कहता है काका कैसा लग रहा है? कहता है अच्छा लग रहा है, पर ये अजीब है। कहता है कोई नहीं, आप अपना हाथ दो। फिर वांग जी विंग के हाथ में जबरदस्ती खोल कर अपने हाथ में ले लेता है। फिर वो दोनों पीते हैं और कहते हैं आप अच्छा है, आप पियो। विंग को भी अच्छा लग रहा था, मतलब उसके लाइफ में उसके डैड के अलावा कोई नहीं था, उसके डैड की ऐसी कंडीशन थी नहीं, और उसके डैड हॉस्पिटल में शिफ्ट थे। तो विंग भी अपने घर में अकेला ही रहता था। और जब से ये लिटिल शैतान उसके लाइफ में आया था, भले ही 2 दिन हुए थे, पर उसे अच्छा लग रहा था, और उसकी ये सिली वाले हरकतें भी विंग को काफ़ी इम्प्रेसिव लग रही थी। इसलिए वो उसके साथ हँसते हुए वो सब कुछ कर रहा था, और बाहर पूरे फैमिली वाले ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड कर रहे थे। फिर ये लवी-डवी मोमेंट ख़त्म हो जाता है और विंग कहता है तो अब तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं भी निकल रहा हूँ। तो वांग जी कहता है पर इससे पहले आइसक्रीम खाएँ क्या? कहता ठीक है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं और सामने की शॉप से ना 2 आइसक्रीम खरीदते हैं, और पूरी होल फैमिली ना अभी भी एरिका पाम पेड़ के पीछे ना छुप के सबको देख रहा था। वांग जी वहाँ लेके आता है और एक ही आइसक्रीम लेके आया था। तो विंग कहता है आइसक्रीम एक ही क्यों लाए हो? कहता है क्योंकि हम दोनों इसमें शेयरिंग करने वाले हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग गगा। उसकी बात सुन करके वो कहता है सच में? पर मैं नहीं खा रहा, मैं जा रहा हूँ। वांग जी उसके हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहता गगा मैंने कहा हम एक ही में खा रहे हैं। उसकी इतनी रूड वॉइस सुनकर विंग कहता हे क्या हुआ तुम्हें? वांग जी कहता है कुछ नहीं, आप खा लो फिर जाना। फिर इतना कहकर उसके सामने वो बढ़ा देता है। विंग उसमें से एक ही बाइट लेता है और वो अपने अच्छे से अपने फेस को कवर करता है, क्योंकि ठंडा लग रहा था। फिर वांग जी ना जिधर से खाया था उधर से ही लीक करते हुए खा रहा होता है, और विंग उसको देख रहा होता है कि किस तरह से वो बच्चों की तरह हरकतें करते हुए इस आइसक्रीम को ना ऐसे चट चट कर खा रहा था। और विंग उसे देखकर सच में उससे इम्प्रेस्ड हुए जा रहा था, इम्प्रेस्ड पे इम्प्रेस्ड हुए जा रहा था। लिटरली वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो चुका था और कहता है और इतना बोल करके विंग वांग जी के साइड झुकता है और उसके लिप्स पे जो आइसक्रीम लगी थी ना उसको अपने टंग से लिक कर लेता है, और बेचारा हमारा वांग जी उसके हाथ से आइसक्रीम ही गिर जाता है। और होल फैमिली ये वॉइस सुन करके वांग जी और विंग पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ कोई नहीं दिखता, क्योंकि सारे एरिका पाम पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। तो फिर वांग जी कहता आई थिंक आपको जाना चाहिए, वरना मैं सच में आपको किस कर दूंगा, मेरी सांसें हैवी हो रही है, प्लीज गो गो गो। इतना बोल करके और वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है। विंग कहता है हे आई एम सॉरी। वांग जी कहता मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। बेचारा हमारा विंग, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो वहाँ से निकल लेता है पतली गली से, और वो वहाँ से जैसे ही जाता है वांग जी क्रिस को फ़ोन लगाने के लिए ढूंढता है। क्रिस सामने प्रेजेंटर कहता है सर क्या हुआ? वांग जी कहता है मुझे पानी चाहिए, अभी लेके आओ अभी। और फिर वांग जी के लिए कम पानी लेके आता है क्रिस, और वो नॉर्मल होता है। तब तक होल फैमिली उसके सामने थी, और वो खांसते हुए कहता आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? ये वाले कहते हैं
हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम अपनी बेटी की लव स्टोरी देखने आए थे कि कैसी चल रही है। अच्छी चल रही थी, बहुत मस्त थी। तो शादी कब कर रहे हो? वांग जी कहता है अभी कंफर्म नहीं है कि वो मुझे लाइक करते हैं या नहीं करते हैं। उसकी मॉम कहती है बेटा वो आपको लाइक करता है या नहीं करता इससे मतलब नहीं है, उसे तो शादी लैन वांग जी से करनी है ना। वांग जी थोड़ा सैड हो जाता है। उसके डैडी कहते आ कोई नहीं, कल हम उसे खाने पे बुलाते हैं, ओके। तो वांग जी कहता है बट मैं तो सामने नहीं जा सकता। तो लैन सिचन कहता है वही तो मजा है ना, वो सबके साथ डिनर करेगा तो पता चलेगा ना कि वो कितना तुम्हें और तुम्हें लेके कितना पॉजिटिव है, वॉटेवर जो भी है तुम डाउट्स क्लियर कर सकते हो ना, है ना। वांग जी मान जाता है। अब ऐसे ही एक दो दिन निकल जाता है और जब वांग जी को मन नहीं लगता तो वो विंग को ना मैसेज कर देता था कि गगा आप क्या कर रहे हो, मुझसे बात करोगे क्या। और जब विंग फ्री होता था उसके मैसेज का रिप्लाई कर देता, क्योंकि वांग जी भी खुद बिजनेसमैन था ना और वो भी काम करता रहता था। बट जब भी उसे टाइम मिलता था वो विंग को कॉल कर देता, मैसेज कर देता था। तो अब 2 दिन बाद आज शाम के टाइम में ना होल फैमिली 5 स्टार होटल में बुक हुई थी और सबको बाहर खाना खाना था। वांग जी भी आराम से वो अपना फटा चिटा जैकेट जीन्स वगैरह पहन करके कोने वाली सीट पकड़ के बैठा हुआ था। और क्रिस ने आज ना बड़े अच्छे वाले ड्रेस पहने हुए थे, मतलब फुल ब्लैक जीन्स ब्लैक टी शर्ट, बालों में हेयर लगा रखा था। और वो वांग जी की कंपनी बनकर उसके सामने बैठा हुआ था ताकि वो वहां से ना विंग को ना वो देख सके खाता हुआ, ऐसा व्यू बना हुआ था। अब विंग वहाँ पे आता है और सबको ग्रीट करता है, लैन सिचन को, लैन किरेन को, लैन ई को, चेंगो जुन को, सबको। और सभी ये करता है। विंग की आंखें ना लैन वांग जी को ढूंढ रही थी और वो कहता है क्या इस बार भी मिस्टर वोंग बिजी हैं कि वो नहीं आए हैं। विंग की बात सुन करके लैन सिचन और सभी लोग शांत हो गए थे और कहते एक्चुअली मैं वांग जी को एक मीटिंग आ गई थी तो वो मीटिंग अटेंड करने के लिए चला गया है। हैव अ सीट विंग। विंग कहता कोई नहीं। फिर अपने मन में कहता है हाँ वैसे भी मेरी शादी तो एक बस फॉर्मेलिटी है और कुछ भी नहीं। वो थोड़ा सा सैड लग रहा था। वांग जी उसको देख रहा था और वो कहता है क्या वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। क्रिस कहता है सर ये भी तो हो सकता है ना कि वो कुछ और सोच रहे हो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। कहता ठीक है। फिर विंग ना जिस तरह वांग जी देख सकता था उसके अपोजिट साइड बैठा हुआ था। तो वो लैन सिचन को मैसेज करके बोलता है मैं कैसे देखूंगा, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। लैन सिचन कहते ये बाबरा हो गया मेरा भाई बाबरा। फिर कहता विंग तुम यहाँ बैठो ना, एक्चुअली में मॉम को प्रॉब्लम है ना मॉम। मॉम इशारे में कहती व्हाट, मुझे किस चीज की प्रॉब्लम है। कहता मॉम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कल आपने डॉक्टर से दवाई ली है ना। तो कहता हाँ विंग बेटा आप वहाँ बैठ जाओ। फिर सीट एक्सचेंज होता है और वांग जी के सामने में विंग बैठता है। खाना वगैरह परोसा गया था और हमारा सब लोग खा रहे थे, विंग भी खा रहा था। वांग जी खा कम रहा था, प्लेट को कूट ज्यादा रहा था। वो विंग को देख रहा था खाते हुए, क्योंकि विंग तो वैसे भी वांग जी के बारे में पूछ करके सैड हो चुका था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अब ना वांग जी को मिल लेगा। बट लिटरली वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था और उसके गले के नीचे खाना भी नहीं जा रहा था। वो जैसे तैसे धीरे धीरे करके खा रहा था। फिर उसके डैड अंकल काम से रिलेटेबल कोई काम पूछते या कुछ भी पूछते तो वो थोड़ा बहुत जवाब दे पा रहा था। और हमारा वांग जी जब उसे घूरे जा रहा विंग को एक होता है ना कि मतलब लगातार कोई आपको देख रहा है तो एक इंटेंशन आ जाती है ना हमारे सिक्स सेंस वाली। तो विंग को लग रहा था कि जैसे कोई देख रहा है। वो सामने देखता है कि मतलब सारे टेबल्स पे ना ज़्यादा लोग नहीं थे पर सामने वाले कॉर्नर में ना 2 लोग बैठे हुए हैं। और वांग जी ना अपना मुंडी नीचे गराए हुए था और अभी दिख नहीं रहा था। विंग थोड़ा देर देखता है देन वापस से फूड पे कंसंट्रेट करता है। और वांग जी जितनी देर तक विंग का खाना हो रहा था उतनी देर तक वांग जी उसको रह रह के देख रहा था। विंग को अब एहसास हो गया था हाँ पक्का उसी टेबल पर का बंदा मुझे देख रहा है। और वो जब भी देखने की कोशिश करता वांग जी फटक से मुंडी नीचा कर लेता। क्रिस उसको हंसी भी आ रही थी और अजीब भी लग रहा था, सर मतलब क्या ये सिली बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। बट खाने तक हमारा वांग जी का यही नौटंकी चल रहा था। उसके बाद विंग सबको बाबा टाटा करते हुए सड़कों पे जा रहा होता है। वांग जी कहता है मॉम डैड आप लोग जाओ मैं बाद में आऊँगा। सच में उसके डैड कहते इसकी शादी ना 1 वीक के अंदर करानी पड़ेगी वरना ये बावरा होके घूमता फिरेगा। पहले तो नाना कर रहा था और अभी हाँ हाँ कर रहा है। तभी क्रिस आते हुए कहते फ्रूटी बॉय को लगता है शादी करने की ज़्यादा ही जल्दी है। तो सारे फैमिली वाले क्रिस को देख रहे हैं और कह रहे फ्रूटी बॉय। कहता इनकी मुलाकात भी फ्रूटी की वजह से ही हुई थी, दैट्स वाई बीइंग सर इन्हें फ्रूटी बॉय बुलाते हैं। हाँ आई होप कि सब अच्छा हो। वैसे मुझे जाना होगा इनके पीछे वरना सर कोई कांड कर देंगे। कहता हाँ हाँ तुम जाओ जाओ। फिर किस उनके पीछे आ रहा होता है बॉडी गार्डिंग के लिए। जब वांग जी देखता है कि विंग ऐसे हताश होकर चल रहा है तो वो ना उसके पीछे से आके उसके शोल्डर पे टैप टैप करता है और विंग जैसे ही मुड़ता है वांग जी उसके सामने टन टना बोलते हुए आके खड़ा हो जाता है। कहता है काका आप यहाँ क्या कर रहे थे। विंग उसको देखते हुए कहता है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो फ्रूटी बॉय।
वो कहता है, मिस्टर फ्रूटी आपकी सेवा में हाजिर है, मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने आया था। और आप मिल गए तो मैं यहाँ आ गया, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? विंग कहता है, तो इतनी लो वॉइस सुन कर के वांग जी कहता है, क्या हुआ गा? कहता कुछ नहीं। फिर वो दोनों साइलेंटली साइलेंटली चलते हुए अपार्टमेंट तक आ गए थे, क्योंकि वहाँ से होटल ज़्यादा दूर था नहीं, तो 10 मिनट का रास्ता था तय करते हुए वो आ चुके थे। क्रिस को वो इशारा से बोल देता है कि भाई तू चला जा, जब ज़रूरत पड़ेगा तो मैं बुला लूँगा तुझे। वो चला गया क्रिस वहाँ से। ये दोनों ऊपर अपने रूम में आते हैं और विंग ना अपना शूज वूज खोल करके एडजस्ट करके रख देता है और आके सोफा पे लेन हो जाता है। तो वांग जी उसकी फोरहेड को दबाते हुए कहता है, गगा क्या बात है, आप मुझे बता सकते हो? विंग उसके हाथों को पकड़ता है और उसे अपने पास बिठाता और कहता है, सच कहूँ तो मैं शादी नहीं करना चाहता लिटिल किडो। तो वांग जी को बहुत जोर का झटका लगता है और कहता, क्यों नहीं करना चाहते आप? हाँ, क्या वो हैंडसम नहीं है? क्या वो आपको पसंद नहीं है? विंग उसको कंफ्यूज होते हुए देखता कहता है, आई मीन कि कोई तो वजह होगा ना, तो आप क्या मैं जान सकता हूँ? अगर आप मुझे बता ही रहे हो तो बता दो। विंग कहता है वांग जी के बारे में, क्योंकि मैंने उसे कभी नहीं देखा है, ऊपर से मुझे डर लगता है कि वो एक बिजनेसमैन है। जब भी हमारी मिलने की बात होती है, या तो वो कोई मीटिंग में होता है, या वो आउट ऑफ कंट्री होता है, या फिर वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी अफेयर्स भी तो रहे होंगे ना। वैसे भी हमारे साथ ही एक बिजनेस डील है और कुछ भी नहीं, बट फिर भी मतलब एक अटैचमेंट होता है ना, वो नहीं है। और मैं सच कहूँ ना तो अब मैं डर रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं कंफ्यूज्ड हूँ। तो वांग जी फटक से बोलता है, तो क्या आप मुझे लाइक करते हो गगा? विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था और वो वांग जी को ना इंटेंसली देखे जा रहा था। कहता, फ्रूटी बॉय ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ। वांग जी फटक से बोल देता है, क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ गगा, प्लीज़। और इतना बोल करके ना उसके ऊपर वो लेन हो जाता है, क्योंकि विंग ना ऑलरेडी सोफा पे लेन हुआ पड़ा था। अंदर उसके लिप्स को जैसे ही कैप्चर करने वाला होता है ना, तो विंग उसको हटाते हुए कहता है, देखो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि मेरी शादी तय हो चुकी है और मैं ये सब नहीं करना चाहता, क्योंकि क्योंकि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। क्या पता कल को वो तुम्हें हर्ट कर दे, और मेरी लाइफ में मेरे डैड के अलावा कोई भी नहीं है। मैं अपनी फैमिली बर्डन से इतना दबा हुआ हूँ कि मैं क्या ही बोलूँ फ्रूटी बॉय, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और इतना बोल करके और वो अलग करता है। वांग जी को स्टिल अभी ना उसे गले लगाकर सोप करने का मन कर रहा था, लेकिन विंग उसे परमिशन नहीं दे सकता था, क्योंकि ये उसके लिए गलत था। इसी वजह से फिर वांग जी हाथ महसूस कर वहाँ बैठा हुआ था और कहता है, अगर आप उससे शादी नहीं करना चाहते तो आप मुझसे कर लो ना। विंग कुछ भी नहीं बोलता और कहता है, साखवा तुम्हें सोना नहीं है? कहता नहीं, मुझे आज यहीं सोना है। और इतना बोलकर विंग के गोद में ना अपना सर रख देता है। विंग कहता है, ये क्या है? कहता है, मैं भी आज बहुत थक गया हूँ, आज मेरे एक फाइट भी हो गई किसी के साथ में। तो विंग कहता है, अच्छा तो सबसे तोड़फोड़ मचा के आए हो तुम? कहता है, नहीं नहीं, मैं तोड़फोड़ मचा के नहीं आया, मैंने कहा कि मेरी फाइट हो गई है। गलती उसकी थी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मेरी चीज़ों पे नज़र डाल रहा था तो मुझे बुरा लगा, देन उसको मैंने पीट डाला। ये तो गलत है ना, अपनी चीज़ें तो अपनी होती है ना। विंग कहता, पर कभी कभी अपनी चीज़ें अपनी नहीं हो सकती ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रूटी बॉय। वांग जी कहता, मुझे नहीं पता, बट मेरी है तो मेरी है। इतना बोलकर विंग के हाथों को अपने गले में रैप करके और वो सो जाता है। विंग भी उसी पोजीशन में सो चुका था। रात को न जाने कब विंग और वांग जी दोनों स्ट्रेट होकर के एक दूसरे को कडल करके सोए हुए थे, पता ही नहीं चला। क्योंकि जब विंग की नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो वांग जी को हक किए हुए हैं, और वांग जी की भी जब नींद खुली एक दूसरे को देखते हुए, उसकी तो मतलब आत्मा निकल के भाग गई थी बॉडी से। और विंग के छोटी बा ये क्या कर रहे हो तुम? तो वांग जी कहता, मैंने क्या किया? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर जब वांग जी के हाथ देखता है वो अपना खुद का ही, तो वांग जी के हाथ ना विंग के सट के अंदर थे और विंग को वो टच कर रहा था। फिर वांग जी कहता है, आई एम सॉरी, पर मैं अब कंट्रोल नहीं कर सकता गगा। और इतना बोलकर उसके लिप्स को कैप्चर करता है एंड देन जबरदस्ती उसके ऊपर आ जाता है एंड देन उसे किस करना स्टार्ट करता है। 2-3 मिनट के हैरेसिंग के बाद विंग उसे स्टॉप करते हुए कहता, हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसे ज़रा सा भी ये फ़ील हो कि मैंने तुम समझ रहे हो ना, भले ही मेरी शादी किसी भी कंडीशन में हो रही हो, पर मैंने अभी तक अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इंसान के लिए बचा के रखा था, जिससे मेरी शादी होगी, और मैं इसे लूज़ नहीं करना चाहता, प्लीज़।
इसकी बात सुनकर ना वांग जी को लिटरली अब बहुत गुस्सा आ रहा था और वो खड़ा हो जाता और कहता, काका मैं आपको लाइक करता हूँ और आप तो उसे लाइक भी नहीं करते, तो फिर आप अपने सो कॉल्ड हस्बैंड को मना क्यों नहीं कर देते शादी करने से। विंग चिल्लाते हुए कहता है, फ्रूटी बॉय देखो, हम 2 दिन पहले ही मिले हैं, हमारी ज़्यादा जान पहचान भी नहीं हुई। 4 दिन की जान पहचान को तुम लाइक का, अफेक्शन का, अट्रैक्शन का नाम दे सकते हो, पर ये ताउम्र नहीं चलती। तुम्हें अभी कॉलेज ख़त्म करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, बहुत कुछ करना है। लाइफ इतनी आसान नहीं होती है, समझे ना, बहुत स्ट्रगल करना होता है। मैं तुम्हारा पीर मेंटोर बनने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें मैं गाइड कर सकता हूँ। और वो वांग जी को होल्ड करने के लिए जैसे ही जाता है, वांग जी उसके हाथों को झटकारते हुए कहता है, मैंने कहा कि मैं आपको पसंद करता हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुनो। बट वांग जी उसको धक्का दे देता है और कहता है, नहीं सुनना मुझे। भले ही हम 4 दिन पहले मिले हैं, पर जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, मैं तभी आपको लाइक करने लगा। और मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। और अब मैं कितना बड़ा हूँ मुझे भी पता है सही और गलत क्या है। आप अपनी सो कॉल्ड फियांसे से शादी नहीं करना चाहते, आपने उन्हें कभी देखा नहीं है और आप उसके लिए अपनी फीलिंग रख रहे हैं। क्या पता वो आपको लाइक ना करता हो तो। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था और वांग जी को एक थप्पड़ लगा देता कहता है, जैसा भी है जो भी होगा देखा जाएगा। तुम्हें पता है ना मैंने अभी क्या कहा, कि मैं उसके कर्ज तले डूबा हुआ हूँ, ऊपर से उसकी फैमिली मुझे बहुत रिस्पेक्ट से देखती है। क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि मैं पहले से ही किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व था। उसे कैसा लगेगा कि उसका सो कॉल्ड हस्बैंड पहले से ही उसे चीट कर रहा है। क्या तुम यही चाहते हो? हाँ, मैं खुद को तुम्हें सौंप दूँ, ठीक है। इतना बोलकर विंग ने अपने सर्ट वगैरह खोलने लगता और कहता, ठीक है ये करना है ना, चलो आओ। क्योंकि मैं तुम्हारे इस एज से ना गुजर चुका हूँ और मुझे भी पता है कि इस एज के बच्चे की हालत क्या होती है और हरकतें कैसी होती हैं। पर सच कहूँ ना, ये सब बस बकवास है और कुछ भी नहीं। फ्रूटी बॉय प्लीज़। और इतना बोलकर वो उसके करीब बढ़ने वाला होता है। वांग जी को इतना आत्मग्लानि फील हो रहा था अभी, और वो रोते हुए, मतलब उसकी आंखों में आंसू भरा हुआ था और वो बस रो नहीं रहा था। और वहाँ से अपना जैकेट उठाता है और दांत पीसते हुए जूता पहनता है और वहाँ से फटक से निकल जाता है। विंग जल्दी जल्दी शर्ट पहन करके उसके पीछे भागता है। रात के 3 बज रहे थे और सारे लोग सो रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं था। विंग आता है लिफ्ट तक, उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो लिटिल कीरो, तुम पागल हो गए हो, अभी कोई टैक्सी भी नहीं होगा। वो कहता है, तो क्या हो गया, आज के बाद मैं आपके सामने कभी नहीं आऊँगा, मतलब कभी नहीं आऊँगा। मैंने आपको बस अपना लव कन्फेस किया है, क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ, दैट्स इट। मैं बस आपको पसंद करता हूँ, आई लव यू। और इतना बोल करके वांग जी ज़बरदस्ती विंग को उसी लिफ्ट के डोर के पास उसे पुश करता है और उसे किस करता है। एंड देन फिर विंग को अपने आप से अलग करता है, झटका देते हुए, क्योंकि वो किस करते करते लिफ्ट को प्रेस कर चुका था। जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है, वांग जी विंग को धक्का देके हटाता है खुद से और लिफ्ट के अंदर चला जाता है। बटन प्रेस कर चुका था। विंग जब तक अपने आप को संभाल के लिफ्ट तक आता आता हाथ या पैर कुछ भी डालता उसे रोकने के लिए, तब तक लिफ्ट बंद हो चुकी थी। और विंग लिफ्ट को पीटते हुए कहता है, हे हे फ्रूटी बॉय, हे लिटिल किडो, सुनो मेरी बात सुनो। पर नहीं, क्योंकि वो नीचे जाएगी, वापस ऊपर आएगी तब ना। वो जब तक नीचे गया विंग, तब तक वांग जी वहाँ से गायब हो चुका था, मतलब कि वो वहाँ था ही नहीं। और विंग नीचे बैठ जाता और कहता है, नो नो नो, मैं मैंने ये क्या कर दिया, मैं क्या करूँ। और फिर वो फ़ोन 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 और इतना बोलते हुए वापस से अपने रूम में आता है और वांग जी को कॉल करता है। पर वांग जी नंबर देख रहा था और उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो बस चलते चले जा रहा था, क्योंकि वो वहाँ से दौड़ते दौड़ते ना बहुत दूर आ गया था। फिर वो उस नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल देता है और फिर क्रिस को कॉल करता है। क्रिस कॉल पिक नहीं करता, क्योंकि सुबह हो रहा था तो जाहिर सी बात है सभी सो रहे थे ना। फिर वो उसे कॉल करता है, फिर नहीं उठाता। फिर वो एक टैक्सी लेता है और वहाँ से वो अपने मेंशन के लिए आ जाता है। ऊपर आकर के विंग वापस से बहुत ज़्यादा रो रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि इतने सालों की लाइफ में उसे बस अपने लिए करियर बिल्ड करना था, उसे एजुकेशन करनी थी, उसे अच्छी नौकरी पानी थी, इसीलिए वो मेहनत करता आ रहा था और हर रिलेशनशिप से वो बचता आ रहा था, ताकि वो अपने डैड के डेब्ट को वो कम कर सके। और आज जब उसे एक लिटिल किडो, उसका फ्रूटी बॉय मिला भी था, तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका है, क्योंकि उसने उसे खो दिया। इसके चक्कर में वो बहुत रोता है और वो रात भर सोता भी नहीं है। वांग जी उतनी रात को अपने कमरे में आ चुका था और उसे भी नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में ना अपने घर के सारे चीज़ों को ना उठा पटक करके तोड़ डाला था।
उसकी ये वॉइस सुन कर के सारे फैमिली वाले की नींद टूट गई थी, क्योंकि 4 बजे जो वांगजी था वो घर लौट आया हुआ था। जब सब उसके डोर को ओपन करते हैं तो देखते हैं, ओह नो! उसके घर की हर एक चीज़ टूटी हुई थी और वांगजी बीच में बैठा हुआ था और वो भालू लग रहा था, क्योंकि वो भी रो रहा था। लैन सिचन और सारे होल फैमिली वाले उसके सामने आते हुए कहते हैं, क्या हुआ है बाबा को? लैन सिचन उसे उठाता है और उसे गले लगते हुए कहता, कहा मुझे वो चाहिए। प्लीज़ उसे कहो ना मुझसे शादी कर ले। वो मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहता? सारे फैमिली वाले तो अलग ही शॉकिंग ज़ोन में पहुँचे हुए थे, क्योंकि ये कितना ज़्यादा हैप्पी था। फिर अचानक से इसे क्या हुआ? फिर उसे उसके कमरे से निकाल कर के नीचे हॉल में लाते हैं, पानी देते हैं पीने के लिए और फिर पूछते हैं। अंग्रेज़ी सारी बात बता देता है जो कुछ भी विंग ने बोला हुआ था। तो उसके डैड कहते, ओह! तो वो ऐसा सोचता है वांगजी को लेकर के और तुम्हें लेकर के? तो वो कहता, वो मुझे पसंद करते हैं पर मुझसे शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्या पैसा होना सब कुछ होता है? और जब मेरे पास पैसे हैं तो वो मुझसे भी शादी नहीं करना चाहते। वो इतना कन्फ्यूज़ क्यों हैं? उसके डैड कहते हैं, अगर उसकी जगह पे कोई और होता तो वो कन्फ्यूज़ ही होता है, क्योंकि उसने बचपन से गरीबी देखी है, पैसा कैसे जोड़ा जाता है वो देखा है। उसके डैड उसके मॉम के जाने के बाद धीरे-धीरे करके बीमार रहने लगे थे और उसके डैड ने उसे ही कहीं न कहीं एक वजह मान लिया था उसकी मॉम के खोने का। दैट्स व्हाई उसने बहुत कुछ ऐसा देखा है जो उस बच्चे को नहीं देखना चाहिए। मुझे उस पे कभी-कभी तरस भी आता है और इसीलिए मैंने उसे चुना था कि वो हमारी फैमिली का पार्ट बने। वो तो एक डेब्ट बस बहाना था। अगर वो वैसे ही देना चाहता है तो कोई नहीं, हम उसकी सैलरी बढ़ा देते, व्हाटएवर कुछ भी करते, बट वो हमारे फैमिली में तो रहता। पर वो वांगजी को लाइक नहीं करता, ये मुझे अजीब लग रहा है। वांगजी रोते हुए कहता है, वो उस फ्रूटी बॉय को पसंद करता है जो कि मैं ही हूँ, पर वो वांगजी को क्यों नहीं लाइक करता? मैं उसका हस्बैंड बनने वाला हूँ पर वो मुझे लाइक नहीं करता। उन्होंने कहा कि कि मैं उन्हें पसंद नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं है और मैं एक रूड अड़ियल घमंडी हूँ। क्या मैं ऐसा हूँ डैड? और वो बहुत रो रहा था बेचारा हमारा वांगजी। उसके डैड कहते हैं, नहीं नहीं, वैसे सच कहूँ तो तुम सच में टॉफ ही हो ना? वांगजी दांत पीसते हुए कहता है, डैड आपको ये सोच रहा है? तो उसके डैड कहते हैं, बेटा अगर आप सच में उस पर रूल करना चाहते हो तो ये बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो और अब वक्त आ गया है कि अब शादी का अनाउंसमेंट करी जाए, ओके ना? और हाँ, आप स्ट्रांग हो और अपने हस्बैंड को अपने काबू में करना सीखो, वरना समझ रहे हो ना? तो वांगजी कहता है, ओके डैड। इतना बोलकर उसको जैसे तैसे करके संभाला जाता है और फिर उसके डैड और सब उसको सुलाते हैं जैसे तैसे करके सीचन के कमरे में। सीचन कहता है, ओह गॉड डैड, सच में ये बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रहा है? ये 30 साल का तो लगता ही नहीं है। उसके डैड कहते हैं, किरण से पूछो, किरण भी ऐसा ही था जब इसकी गर्लफ्रेंड आई मीन की तुम्हारी आंटी ने इसको छोड़ दिया था। वैसे तुम्हारी आंटी और तुम्हारे फियांसे कब आने वाले हैं, मुझे बताओगे? तो लैंसीचन कहता है, वो दोनों आ जाएंगे डैड, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? और किरण कहता है, मेरी वाइफ को तो मेरी याद ही नहीं आती। गंगा। और इतना बोलकर वो नौटंकी करते हुए चेंगोजुन के गले लग जाता है और कहता है, मुझे भी प्यार करो, मेरी वाइफ मुझसे प्यार नहीं करती। सभी हंस रहे होते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ आने तो तुम्हारी वाइफ को, बताती हूँ मैं, तुम्हारे कान खींचेगी तब पता चलेगा तुम्हें। कहता है, नो 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 नो, आप उसे बताइएगा मत, वरना वो मुझे कान खींचेगी और पता नहीं कहाँ से क्या ही खींच के निकालेगी। तो लैंसीजन कहते हैं, सेम पिंच अंकल, मेरे भी वाइफ आएगी और पता नहीं कहाँ से क्या ही निकालेगा वो। और इतना बोलकर सब हंस रहे होते हैं और एक हमारे घर में ये रोतरू बच्चा कहाँ से आ गया समझ नहीं आ रहा। सच में। और इतना बोलकर वो सब वापस सोने आ जाते हैं। अब लगभग 1 वीक हो चुका था और रिंग वांगजी से कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर वो कोशिश नाकाम हो रही थी क्योंकि वांगजी ने उसको ब्लैकलिस्ट में डाल दिया हुआ था। कॉल लग नहीं रहा था, दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और झल्ला भी रहा था। फिर वो पूरा कोशिश करता है उसे कॉल करने का, सब कुछ करने का, पर उसे नहीं मिलता है। आज वो वापस से विंग उस कॉलेज के सामने खड़ा था ताकि वो वांगजी को देख सके और उसके हाथ में वही फ्रूटी था। क्रिस ने जिसको स्पाइक लिए लगाया हुआ था वो नोटिस कर रहा था कि रोज विंग ना वहाँ पे आता था, वांगजी का वेट करता था। सारे बच्चे चले जाते थे तब तक वहाँ पे विंग रुकता था और जब लास्ट में उसे वांगजी नहीं मिलता तो 10 मिनट के बाद वो भी चला जाता था। और लगभग आज ना 10 दिन हो चुके थे और विंग रोज ही ऐसा कर रहा था क्योंकि उसे वांगजी से माफ़ी मांगनी थी, बट
फिर वो क्रिस को कॉल करके बोल देता है कि सर पिछले 10 दिनों से सर ना रेगुलर एक ही काम कर रहे हैं, और वो सारी डिटेल्स उसको बता देता है। क्रिस थोड़ा सा सैंटी हो गया था, और जब वो वांगजी को बताने आता है तो वांगजी ने बहुत गुस्से में ना एम्प्लॉय के ऊपर चिल्ला रहा था, क्योंकि उसने गलत फाइल लाकर दी हुई थी और वो मीटिंग में गड़बड़ हो रही थी इसी वजह से। तो फिर उस मीटिंग को डिसमिस करता है और सबको वहाँ से भगा देता है। फिर क्रिस उसके पास जाता है और कहता है सर एक एक न्यूज़ देनी है। तो उसकी बात सुन करके वो बोलता है कि हाँ क्या बतानी है बोलो। तो वो बोलता है जो भी उसकी स्पाइकर ने बताया हुआ था कि सर विंग सर कॉलेज के बाहर है और वो आपका वेट कर रहे हैं। अंगजी कहता है ठीक है कार निकालो, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। और इतना बोल कर, क्योंकि इतने दिनों बाद ना विंग्स को देखने का मन वांजी का भी हो रहा था, पर वो अपने आप को ना बस कहता ना मन मार के रह जाना, तो ऐसा करके रोके हुए था वो। कपड़े बदल कर वो कॉलेज के सामने आता है, कार पीछे ही रोक दिया हुआ था। फिर उसमें से नॉर्मल कपड़ा पहना हुआ था, नॉर्मल जीन्स टी शर्ट, गले में एक चेन टाइप का जो कि कॉलेज बॉय का होता है, और उसके बैग पीठ पे। तो वो आ, वहाँ आता है, और जो कि विंग उसका वेट कर रहा था, और आते ही कहता है हाँ आप क्या कर रहे हैं काका। तो विंग के हाथ में ना वो फ्रूटी था। विंग उसे बढ़ाते हुए कहता ये मैं तुम्हारे लिए लाया था, ये तुम्हें पसंद है ना। फिर उसमें ना वो पाइप उसको घोप करके उसको देता है। तो वांगजी बिना कुछ बोले ले लेता है और कहता है थैंक यू, हो गया और कुछ देना है। विंग कहता है क्या हम शाम को अ, अ, तो वांगजी कहता है मैं आ जाऊंगा, खाना आप बना के रखिएगा, ठीक है ना। इतना बोल करके वांगजी बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। विंग कहता हे कहाँ। वांगजी कहता है पलटते हुए आपके घर। और इतना बोलकर वो वापस से चला जाता है पैदल पैदल। विंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, और वो कॉलेज सॉरी ऑफिस आ जाता है और अपना काम करता है। उसे थोड़ा सा राहत तो लग रहा था, बट वो हैप्पी था कि हाँ चलो 10 दिन बाद ही सही वांगजी से उसकी मुलाकात तो हुई ना। इतना बोल करके और वो बहुत खुश था। पूरा दिन काम करने के बाद वो जल्दी से 5 बजे ही, ऐसे तो नॉर्मली वो 8-9 बजे तक काम करता था, पर आज वो 5 बजे ही छुट्टी ले करके और वहाँ से जल्दी निकल जाता है। घर आकर के वो बहुत सारा खाना बनाता है वांगजी के लिए। और अभी तक विंग को ना वांगजी का नाम नहीं पता है। वो सारा चीज़ डिश रेडी कर करके और जाता है वापस से और नहाता है, नहा करके और वाइट कलर का फ्लावर वाला जो शर्ट होता है जिस पे फ्लावर का डिज़ाइन बनाता है वो पहनता है, पैंट पहनता है, और वो फुल पैंट ही पहनता था घर में भी। वो पहनता है और जैसे रेडी हो करके एकदम अपने आप को देख रहा होता है और बोलता है अच्छे लग रहे हो। तभी डोरबेल बजती है। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और वो जाकर जैसे डोर ओपन करता है, वांगजी फटा हुआ जीन्स और कैजुअल शूज़ जो कि उम, कोई भी ब्रांड का सोच लो, या मतलब जी शूज़ ना एक हील स्टॉप वाले थे, तो वो शूज़ था, फटा हुआ जीन्स था, गले में वही ब्लेड वाले पेंडेंट थे, एक रफल टी-शर्ट था जो कि बहुत लूज़ था, बाल उसने वैसे ही मिक्स्ड अप करके बनाए हुए थे। वहीं आँखों में उसके काजल, नसीली आँखें, लिप्स जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और प्लम्पी थे, और वो अभी बिल्कुल भी बिज़नेसमैन नहीं लग रहा था, एक लफंगा लग रहा था वो। तो वांगजी जैसे ही डोर ओपन होता है, विंग वांगजी को देखता है और वांगजी विंग को देखता है। वांगजी सीधे विंग के लिप्स पे टूटते हुए से किस करना स्टार्ट करता है, और किस करते-करते अंदर आता है, डोर बंद करता है, डोर पे विंग को पिन करता है, देन उसे किस करना स्टार्ट करता है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसे किस करते हुए उसकी बॉडी को टच करते हुए सोफ़ा के साइड लेके आता है, देन वहाँ पे उसे सीधे धक्का देके बिठा देता है। फिर उसके दोनों टाँगों के बीच में अपनी टाँग घुसाते हुए उसके जॉ लाइन को देखता है, फिर उसके पूरे फेस को स्कैन करते हुए कहता है, "काका, यू आर सो प्रिटी ना।" और इतना बोलकर उसकी लिप्स को कैप्चर करता है। पता नहीं क्यों विंग मना नहीं कर रहा था, जो कर रहा था वो करने दे रहा था। और फिर उसके बाद वो जैसे ही आगे बढ़ने वाला होता है, विंग उसे रोक देता है, कहता है नो। अंग्रेजी कहता है व्हाई नो काका, मुझे पता है आप मुझे मिस कर रहे थे, तो इसका मतलब साफ है कि आप मुझे लाइक करते हो। पर विंग कहता है ये हमारी आखिरी मुलाकात है, क्योंकि मुझे अल्टीमेटम मिल गया है, 2 दिन बाद हमारी शादी होने वाली है। और तो वो वांगजी उसके सामने में थोड़ा सैड होने का नाटक करते हुए कहता है और आप क्या चाहते हो। तो विंग कहता है मैं बस आखिरी बार तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ, एक हैप्पी मोमेंट, हैप्पी यादगार बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं यहाँ से चला भी जाऊँ ना तो मुझे अफसोस नहीं होगा कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूँ। तुम्हें पता है मेरी लाइफ में कोई फ्रेंड कोई भी नहीं है, क्या तुम मेरी बात सुनोगे माय फ्रूटी बॉय। और इतना बोल करके वो उसके कपड़ों को ठीक करता है और उसे डाइनिंग टेबल वाले एरिया पे लाता है, कुर्सी पुल करके उसको बैठाता है।
फिर उसके सामने में वही फ्रूटी का एक बॉटल ला के रखता है, 2 ग्लास ला के रखता है, उसको पोर करके स्ट्रॉ डाल देता है और फिर वो खाना जो बनाया हुआ था उस प्लेट को ऐसे ओपन करता है, फिर उसमें फ़ोर्क डालता है एंड देन उसे कहता है, मैं जब 7 साल का था तब मेरी मॉम लगभग कैंसर की वज़ह से डेथ हो गई थी उनकी। मेरी मॉम के डेथ के बाद मेरे डैड को लगा कि शायद मेरी मॉम को पहले से पता था पर उन्होंने डैड को बताया नहीं और वो अकेले रहने लगे। अकेलापन सभी के लिए बहुत बुरा होता है। जो समाज में रहते आते हैं वो जीवन जीने के लिए उनको एक साथी, एक पार्टनर चाहिए होता है। मेरे डैड मेरे मॉम से बहुत प्यार करते थे पर मेरी मॉम उसके बाद डैड को लगा कि उन्हें मुझ पर ध्यान देना चाहिए पर मैं बच्चा था और मैं उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाता था। पर मॉम की यादें उन्हें बहुत हॉन्ट करती थी, इसी वजह से उन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया और मैं वहाँ पे डैड मॉम के बिना एडजस्ट करते बस सर्वाइव कराते आया खुद को। जब मैं वापस लौटा तो डैड वो रिटायर्ड हो चुके थे और तब हमें पता चला कि हमारे घर गिरवी पड़ी हुई है और डैड ने बहुत सारा डेब्ट लिया हुआ है मुझे एजुकेशन के लिए। फिर मुझे लैंड्स और कंपनी की तरफ से ऑफ़र आया था और मैं वहाँ जॉइन कर लिया। जॉइन होने के 2 मंथ्स बाद ही मिस्टर लैन ने मेरे सामने में ये शर्त रखी कि मुझे उनके छोटे बेटे लैन वांगजी से शादी करनी है, जो कि यूएसए से रिटर्न होके आ रहा है। उन्होंने मेरे सामने में प्रस्ताव रखा था कि मैं अगर ये शादी करता हूँ तो मेरे सारे डेब्ट क्लियर हो जाएँगे और डैड की हॉस्पिटल का बिल वो पे कर रहे हैं। तो मैंने हाँ कर दिया। फिर तुम मेरी लाइफ़ में आए, माय फ्रूटी बॉय। अगर वो इंसिडेंस ना हुआ होता तो शायद तुम मेरी लाइफ़ में आते ही नहीं। थैंक यू सो मच मेरे पास आने के लिए। और ये बोलते-बोलते ना विंग की आँखों में आँसू था जो कि डब-डब भरा हुआ था। वो बस बाहर आने के लिए तत्पर थे पर विंग उसे आने नहीं देता और कहता है थैंक यू सो मच, क्या मेरे साथ लास्ट डिनर करोगे? वांगजी भी बहुत ज़्यादा सैंटी हो गया था और उसका दिल कर रहा था कि वो बस अब बोल दे सारी बात, पर वो फिर भी हिम्मत बांधते हुए कहता यस काका। और इतना बोलकर वो दोनों डिनर करते हैं। फिर खाना खाने के बाद उन दोनों के हाथ में वही फ्रूटी का ग्लास था जिसे चीयर्स करते हुए दोनों पीते हैं और कहते हैं तो आज के बाद आप मुझसे मिलने नहीं आओगे? विंग कहता है शायद नहीं, क्योंकि भले ही अ, ये सच है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ माय लिटिल किडो, बट वो मेरा हस्बैंड है और मैं उसे चीट नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे गलत समझे या कुछ भी, इसलिए आज के बाद हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। हंग जी को थोड़ा-सा अच्छा और थोड़ा बुरा दोनों लग रहा था, क्योंकि शादी के बाद विंग ऑब्वियसली उसके पास आने वाला था, लेकिन इस रिश्ते से विंग उसे खो देता, इसलिए वो भी थोड़ा-सा डरा हुआ था। फिर वांग जी जूस पीने के बाद कहता है, "तो आई थिंक से अब हमें चलना चाहिए।" इतना बोलकर वांग जी जैसे पलट के जाने को होता है, विंग के ने अभी तक वो ख़त्म किया नहीं था, वो उसे रख देता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे अपने करीब करता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, आई लव यू माय फ्रूटी बॉय। बट मैं अफ़सोस कि तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और इतना बोल करके वो उसे छोड़ देता है और अपने बेडरूम में चला जाता है। अब लिटरली वांगजी भी रोने लगा था और वो रोते हुए वहाँ से वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो क्रिस को कॉल करता है और कहता है घर लेके चलो मुझे। घर आता है और वांगजी रोते-रोते सारा चीज़ फिर वापस से फैमिली वालों को बता देता है। उसकी होल फैमिली हँस रही थी और वांगजी हमारा रो रहा था और कहता है आप लोगों को थोड़ी-सी भी दया नहीं आती मुझ पे? उन्होंने मुझे आज डिच किया, डंप कर दिया और आप लोगों को आज मुझे रिजेक्ट कर दिया गया और आप लोगों को हँसी आ रही है। उसके डैड कहते हैं शादी के बाद तो वो तुम्हारे पास ही आएगा। तो वांगजी कहता है पर ये भी मेरा पहला प्यार था और मुझे मेरा पहले प्यार ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। दिस इज़ सो रिडिकुलस, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? और वो कंप्लेन किया जा रहा था। फिर उसके डैड जैसे-तैसे मनाते और कहते 2 दिन बाद ही तुम्हारी शादी है, इतना क्यों चिल्लाना? और इतना समझा करके उसको शांत कराया जाता है। बेचारा वांगजी भी रो रहा था, उधर विंग भी बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा। 2 दिन बाद जो वेन्यू सेलेक्ट किया गया था वहाँ पे विंग आ चुका था, क्योंकि उसकी फैमिली से कोई नहीं था और जो ब्राइड ग्रूम होती है तो उसकी तरफ से भी कोई नहीं था। तभी उस कमरे में एंटर होती है मेंग्याओ की। मेंग्याओ आते हुए कहता हे मैं आ गया। उसे देखते हुए कहता है काका आप? तो कहता वैसे मैं यूएसए गया था और अपनी आंट के साथ में, अगर मैं नहीं जाता तो उनकी शॉपिंग अधूरी रह जाती और वो तो मेरा प्राण पी जाती, इसीलिए मैं गया था। ये देखो तुम्हारा ड्रेस है। और इतना बोल करके वो विंग को रेडी करता है। रेडी करने के बाद उसे नज़र उतारते हुए कहता है मैं हूँ तुम्हारा ब्राइड।
हेल्प जो ब्राइड को लेके जाता है ना स्टेज तक, तो ब्राइड बॉय उसको बोलते हैं, तो मैं तुम्हारा ब्राइड बॉय बनने के लिए तैयार हूँ, चलो मेरे साथ। विंग कहता है और इतना बोल कर के वो आता है और स्टेज पे खड़ा हो जाता है। वहाँ पे अभी तक वांग जी आया हुआ नहीं था। वो बहुत ज़्यादा सैड था। उस पूरे हॉलवे में लैन सिचन, लैन किरण, मिस्टर चेंगोजुन, लैन किरण की वाइफ लैन ली, सारे थे वहाँ पे, और सिर्फ वांग जी के आने का वेट था। विंग बहुत ज़्यादा उदास था। तभी पूरे हॉलवे में एक पूरा का पूरा बॉडीगार्ड का टुकड़ी बोल सकते हैं, 20-25 जन थे, वो सब आकर के एक साइड से खड़ा हो जाते हैं, जिसके हाथ में रेड रोज था। और तभी ब्लैक कार बाहर गेट के पास रुकती है। क्रिस बाहर आकर के वांग जी को उसमें से निकालता है। वांग जी परफेक्ट बिजनेस लुक में लग रहा था। ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट, ब्लैक कोट, ब्लैक ब्रोच जो कि रेड रोज का था, ब्लैक का मिक्स था वो। हेयर स्टाइल बिल्कुल परफेक्टली सेट किया हुआ था। एक रौबदार शानदार पर्सनालिटी वो अंदर इन करता है। विंग के दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी और वो अपना सर नीचे किए हुए था। वांग जी के हाथ में एक बहुत बड़ा बुके था, जिसे लेकर के वो आ रहा होता है। वो जब देखता है कि विंग बहुत ज़्यादा सैड है, विंग भी देखने की ट्राई कर रहा था कि कौन है, लेकिन उसके आगे 2-3 बॉडीगार्ड थे, 2 लड़कियां थी जिसके हाथ में रिंग बॉक्स था, दोनों के लिए, विंग और वांग जी दोनों के लिए, जिस वजह से वो ना दिख नहीं रहा था, क्योंकि क्रिस और वांग जी की हाइट सेम थी। इसी वजह से वांग जी जब सबको चीरते हुए वहां जाता है और कहता है विंग, उसकी वॉइस सुन करके विंग जैसे ही अपना फेस ऊपर उठाता है तो कहता है भाई, तुम यहाँ। वांग जी मुस्कुराते हुए स्टेज पे आता है और उसके सामने में फ्रूटी का बॉक्स रखते हुए कहता है पहले ये पी लो, फिर बताता हूँ। विंग कहता है ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। वांग जी कहता है उसके बालों को ठीक करते हुए पहले ये पी लो प्लीज। फिर विंग नहीं चाहते हुए भी 2 घूंट पीता और कहता है ये क्या हो रहा है। वांग जी कहता है तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है, क्या तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। विंग कहता है पर मेरी शादी तो मिस्टर लैन वांग जी से हो रही है ना। सारे फैमिली वाले दांत फाड़ के हंसने लगते हैं और वांग जी भी, और कहता है "हम्म, और वो बेचारा सा लैन वांग जी मैं ही हूँ। विंग कहता व्हाट, क्या बकवास कर रहे हो। तो वांग जी धीरे से कान में कहता है क्या आपने कभी मेरा नाम पूछा था। विंग कहता है नहीं, मैंने नहीं पूछा था। तो कहता मेरा नाम लैन वांग जी है, क्या आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते अर्गगा, प्लीज कर लो ना, वरना ये मर जाएगा। और आज तो इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। तो विंग उसे घूर कर देख रहा होता है। फिर वो रिंग बॉक्स को दोनों को अंगूठी निकालता है और एक विंग के हाथ में पकड़ाते हुए कहता है, नीचे बैठ जाता है और कहता है प्लीज बी माई पार्टनर। इतना बोल करके और वो बैठा हुआ था। तो विंग कहता है यस ब्रूडी बॉय यस, और इतना बोलकर वो अपना हाथ दे देता है लेफ्ट वाला। वांग जी उसके हाथ में रिंग पहना देता है और वांग जी की भी आंखों में आंसू थे और विंग की आंखों में भी आंसू थे। विंग तो रिंग क्या पहना था, उसके ऊपर चढ़ गया था गले लगाते हुए कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम लाल वांग जी हो, तुम मेरे साथ चीट कर रहे थे, तुम इतना बड़ा गेम कैसे खेल सकते हो। वांग जी कहता बाद में रो लेना, सारे लोग देख रहे हैं, ऊपर से मीडिया वाले भी हैं। फिर कहता है हाँ तो देखने दो ना, वैसे भी हमारी शादी हो रही है, ऐसे कैसे कर सकते हो, यू यू लिटिल किड, यू शैतान, यू फ्रूटी बॉय। तो वांग जी कहता मुझे रिंग नहीं पहनाओगे आप, शादी नहीं करना हमसे क्या। विंग कहता हाँ। फिर उसको रिंग पहनाता है। फिर वो मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करते हैं। उसके बाद फिर प्रीस्ट उन दोनों को एल्डर एंसेस्टर एक दूसरे को बो करते हुए किस करने को बोलते हैं। और वांग जी फाइनली उसकी कमर में हाथ डालकर उसे किस करता है। किस ब्रेक करने के बाद उसके कान में कहता है तो आज आप अपना वर्जिनिटी मेरे साथ लूज करने वाले हो ना। विंग उसको मारते हुए कहता है यस यस ब्यूटी बॉय। तो इसी के साथ ये छोटा सा फैन फिक्शन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को ये फैन फिक्शन, मुझे जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।